चलिए, तो वर्ग 2 के लिए इंग्लिश का क्या आपको जो अर्हताएं हैं वर्ग 2 के लिए वो पता है क्या आपको? क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या मानदंड है वर्ग 2 में फॉर्म भरने के लिए, क्या ये पता है आपको? बताइए, क्या क्या मानदंड है वर्ग 2 के लिए पता है? क्या क्या मानदंड है? ग्रेजुएशन में क्या? हाँ, देखो पहली बात तो आप एक चीज समझिएगा, इंग्लिश एक होता है जनरल इंग्लिश, क्या होता है एक आपका जनरल इंग्लिश, ठीक है। एक होता है क्या आपका इंग्लिश में लिटरेचर इंग्लिश, ठीक है, लिटरेचर इंग्लिश, ठीक है। इसको बोलते हैं सामान्य अंग्रेजी, जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। आप बीएससी करें बीकॉम करें ये रहेगा आपके में, ठीक है। बीएससी बीकॉम जो कीजिए ये रहेगा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, ठीक है। जनरल इंग्लिश और हिंदी क्या रहता है आपका उसमें रहता है। तो एक चीज तो पहले आप देख लीजिए कि ये वाला इंग्लिश और ये वाला इंग्लिश में फर्क है। हमको ये नहीं मांगा है, हमसे क्या मांगा है, ये मांगा है कौन सा लिटरेचर वाला इंग्लिश मांगा हुआ है। क्योंकि कहाँ होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, क्या होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन में अगर आप बीए करते हैं तो मेन 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने होते हैं मेन 3 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, ठीक है। इन 3 में से एक आपका क्या होना चाहिए, लिटरेचर इंग्लिश होना चाहिए, तभी बात बनेगा। किसमें से, उन 3 में से, ठीक है। जैसे कि आपने ले लिया, मान लो हिस्ट्री ले लिया आपने, क्या लिया आपने, एक हिस्ट्री ले लिया आपने, एक आपने क्या ले लिया, जियोग्राफी ले लिया आपने, और एक आपने क्या लिया, लिटरेचर ले लिया, लिटरेचर इंग्लिश, ठीक है, लिटरेचर इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य। तो आपके ग्रेजुएशन में ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये अंग्रेजी साहित्य ये होना चाहिए, तब आप पात्र होंगे, ठीक है। किसको फॉर्म भरने के लिए, वर्ग 2 के लिए, इंग्लिश के फॉर्म भरने के लिए। एमए है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। एमए माने कि पीजी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये आपका है कि नहीं इससे मायने नहीं लगता है, तो अच्छी बात है। एमए वाले नहीं, अगर आपके ग्रेजुएशन में ये है लिटरेचर इंग्लिश तभी आप पात्र हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन मान लीजिए बीएससी से हुआ या बीकॉम से हुआ या बीए से ही हुआ, पर ये सब्जेक्ट नहीं था आपके में, हिंदी लिटरेचर था या कोई और था, यानी मान लो पॉलिटी था यहाँ पे या आपका सिविक्स था यहाँ पर, ठीक है, समाज शास्त्र, तब भी आप पात्र नहीं होंगे, ये होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। अब यहाँ पे बात करते हैं एमए का क्या रहता है, तो अब बात करते हैं वर्ग 1 का, ठीक है। वर्ग 1 के एग्जाम की बात करते हैं अपन, ग्रेड 1 की, ठीक है। वर्ग 1 ग्रेड 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो वर्ग 1 का अगर आप बढ़ते हैं, जिसका पोस्ट ऑलरेडी देखने को मिलेगा अपने को, ठीक है, इंग्लिश का, तो यहाँ पर अभी तक जो जानकारी है हमारे पास वो ये कहती है कि ग्रेजुएशन में आपका लिटरेचर हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास पीजी डिग्री होना चाहिए, एमए होना चाहिए इंग्लिश में। क्या बोला गया, आप बीएससी किए हो, बीकॉम किए हो या और कुछ भी किए हो, इंजीनियरिंग फील्ड से ही क्यों ना हो आप, यदि अगर आपके पास एमए में इंग्लिश हो, ठीक है, इंग्लिश में अगर आपने एमए किया है, तो केवल एमए की डिग्री मात्र से आप किसको भर सकते हैं, वर्ग 1 के फॉर्म को आप भर सकते हैं। किससे, एमए होना कंपलसरी है। जो अभी की जो बात है, जो लास्ट ईयर से जो चलता आ रहा है अपन उसकी बात कर रहे हैं 2019 के अकॉर्डिंग, ठीक है। लास्ट एमए का एग्जाम कब हुआ था इंग्लिश का, 2019 में हुआ था, ठीक है, इंग्लिश के लिए बता रहा हूं। बाकी और भी हुआ है वर्ग 1 का एग्जाम, वर्ग 1 का एग्जाम और भी हुआ 2023 में हुआ है, पर उसमें इंग्लिश के पोस्ट नहीं थे, ठीक है। तो इंग्लिश का 2019 में हुआ है और 150 नंबर के एग्जाम होते थे, आपको पता ही है। इसमें से कटअप बहुत कम गया था, लगभग 65-70 नंबर के आसपास का क्या गया था आपका कटअप गया था। तो एक जानकारी अपने को यहाँ से ये मिलती है कि जो भी इंग्लिश का जो पोस्ट होता है, यहाँ पर नंबर अगर आप अच्छा खासा लाते हैं तो यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बाकी सब्जेक्ट की तुलना में। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा कम होता है, यहाँ पर लोग नंबर ही गेन नहीं कर पाते हैं, इवन वो पहले ही बाहर हो जाते हैं, कंपटीशन तो दूर की बात है। इसका कटअप वो बढ़ा ही नहीं पाते हैं इंग्लिश के पोस्ट का, चाहे वो एमए का हो, मतलब आपके वर्ग 1 का हो, चाहे वो वर्ग 2 का भी आए, आप देख पाएंगे कटअप बहुत लो जाने वाला है। क्यों, बेसिकली वो कर तो रहे हैं बच्चे उसमें तैयारी, पर वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे होते परफॉर्म जितना एक्चुअल में चाहिए होता है। जैसे आप मैथ्स में देखेंगे, साइंस फील्ड में देखेंगे, देखना कटअप बहुत हाई जाएगा, हिंदी में देखेंगे कटअप बहुत हाई जाएगा, लेकिन इंग्लिश में बहुत कम जाएगा। क्योंकि आपको ही पता है अपनी स्थिति और हमको ही पता है छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों की स्थिति इंग्लिश में क्या होता है, बहुत डाउन होता है, खासकर उन विद्यार्थियों की जो कि एक्चुअल में हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और सरकारी स्कूल से पढ़े, तो फिर धन्यवाद उनका, हाँ कि ना, खुद ही देखें आप। तो ये समझिएगा कि अपने को ये चाहिए, ठीक है। लेकिन बात करते हैं अपन वर्ग 1 का, तो एमए कंपलसरी है, लेकिन आज से 12 साल पहले की बात बताऊं मैं आपको, 12 साल 13 साल पहले की बात बताऊं तो 13 साल हो गए, तब से कहा जा रहा है कि वर्ग 1 में इंग्लिश का लेक्चरर यानी व्याख्याता बनने के लिए आपके पास वर्ग 1 में एमए तो चाहिए इंग्लिश में, पर साथ ही साथ आपके ग्रेजुएशन में ये भी होना चाहिए।
12 साल पहले से ये बात चल रही है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। 12 साल पहले से बोला जा रहा है कि ग्रेजुएशन में ये होना चाहिए और एमए आपका इंग्लिश में होना चाहिए, तभी आप वर्ग 1 का फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, ऐसा तब से बात बस चल रहा है मात्र। ठीक है, एक्चुअल में अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस साल भी ऐसा ना हो। यदि कंपलसरी कर देता है यूजी पीजी में इंग्लिश को दोनों को, ठीक है, क्योंकि यूजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपन, यूजी बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट, इसको क्या बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, ग्रेजुएशन को यूजी बोलते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन को, स्नातकोत्तर को अपन क्या बोलते हैं, पीजी बोलते हैं। क्लियर है बात। तो अब ये कहा जा रहा था 12 साल पहले कि एमए और आपका किसमें, ग्रेजुएशन में, दोनों में लिटरेचर इंग्लिश का आपके पास क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। एमए में तो रहेगा ही रहेगा, पर ग्रेजुएशन में साथ साथ लिटरेचर इंग्लिश होना चाहिए, तभी आप क्या भर पाएंगे, वर्ग 1 का फॉर्म भर पाएंगे। ये 12 साल पहले से कही जा रही बात अभी तक चल रही है। अब तक कुछ डिसाइडेड नहीं है, कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या एक्चुअल में ऐसा होगा कि नहीं होगा। समझ पा रहे हैं बात को, हाँ कि ना। तो ये ध्यान रखिएगा, हमको भी मतलब किससे है, वर्ग 2 से। किससे मतलब, अपने ग्रेड 2 के एग्जाम से मतलब, ठीक है, वर्ग 2, ठीक है, ग्रेड 2, ठीक है, वर्ग 2, ठीक है, वर्ग 2 से अपने को मतलब है, वर्ग 2 के एग्जाम से। यहां पर आप एक चीज तो सुनिश्चित कर लीजिए, तभी आप पढ़ने का या फिर तैयारी करने का शुरू कीजिए, कि आप पहले अपने ग्रेजुएशन के रिजल्ट को चेक कर लीजिए। ठीक है, क्या आपके ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट जिसको अपन बोलते हैं लिटरेचर इंग्लिश, क्या बोलते हैं अपन, लिटरेचर इंग्लिश, क्या ये है कि नहीं है, ये आप चेक कर लीजिए। हाँ जी, हाँ, डीएलएड वाले वर्ग 2 में, हाँ। देखिए, अब बात करें बीएड और डीएड की बात आई, तो वर्ग 3 और वर्ग 1 पहले तो आप अलग अलग कीजिए। वर्ग 1 में केवल बीएड वाले भर सकते हैं, वर्ग 3 में केवल डीएड वाले भर सकते हैं। इस बार से लास्ट टाइम का आप जान रहे हैं बहुत पचड़ा हुआ था। ठीक है, हाई कोर्ट ने फिर कैंसिल किया, जो बेचारे वर्ग 3 का पोस्ट निकाल चुके थे उनको सहायक ग्रेड 4 बना दिया गया, विज्ञान सहायक बना दिया गया। जान रहे होंगे, बहुत प्रोटेस्ट चला। ठीक है, उनको पूरा रद्द ही कर दिया गया उनका भर्ती प्रक्रिया को। तो अगर आपके पास बीएड है तो आप वर्ग 1 भर सकते हैं, वर्ग 3 नहीं भर सकते। डीएड है तो वर्ग 3 भर सकते हैं, वर्ग 1 नहीं भर सकते। लेकिन वर्ग 2 बीच का है, आप बीएड वाले हैं तब भी भर सकते हैं, डीएड वाले हैं तब भी भर सकते हैं। पर लास्ट में यदि पात्रता की बात हो, मान लीजिए रैंक सेम आया आपका मेरा, मैं डीएड वाला हूं और आप बीएड वाले हैं, तो मेरे हिसाब से जो प्रेफरेंस दी जाएगी बीएड वाले को दी जाएगी। अगर बराबर आ जा रहे हैं, फंस जा रहा है अगर कांटा वहां पे, तब की बात की जा रही है। ठीक है, और अनुभव को देखा जाता है और आपके एज को देखा जाता है इन सब चीजों के लिए। क्यों? क्योंकि जो कम एज का रहता है उसको नहीं लिया जाता, जो ज्यादा एज करता है उसको लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो कम एज का विद्यार्थी होता है वो तो दोबारा भी एग्जाम दिला सकता है, जिसका अधिक एज हो चुका है वो एग्जाम दोबारा नहीं दिला पाता है। ठीक है, अगर सेम एज का रहेगा तो बीएड डीएड देख लेंगे या अनुभव को देख लेंगे। आपके अनुभव तो फर्जी बन जाता है, आपको पता ही है आजकल, है कि ना। लिए है ना आप लोग बीएड और डीएड में एडमिशन, कौन कौन सुंदरलाल से किया है, हाँ, सुंदरलाल से, सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी से, बीएड या डीएड, है ना। तो बनवाना पड़ा होगा सर्टिफिकेट, पता ही है आपको कैसे बनवाए होंगे। ठीक, तो समझिएगा। अब यहाँ पे आते हैं, बीएड डीएड क्लियर हो गया। अभी देखिए क्या बोला जा रहा है कि वर्ग 2 के लिए लिटरेचर इंग्लिश होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में ही। ठीक है, अगर ये है तब आप पात्र हैं भरने के। अब बोले क्या इससे सवाल आएंगे, क्या साहित्य से सवाल पूछे जाएंगे? अब तक नहीं पूछा गया है, पहली बार तो सब्जेक्टिव हो रहा है अब तक का। आज तक वर्ग 2 सब्जेक्टिव नहीं होता था, जैसे कि सिंगल सब्जेक्ट का वेटेज इतना ज्यादा वाला नहीं होता था। वर्ग 2 भी वर्ग 3 की तरह होता था, सारे सब्जेक्ट का सेम वेटेज रहता था। ठीक है, अब ये पहली बार हो रहा है तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन साइड बाय साइड अगर अपन तुलना करें वर्ग 1 के बारे में, पहले आप पूरा समझ लीजिए क्या क्या चीजें हैं, फिर अपन पढ़ना शुरू करते हैं। साइड बाय साइड अपन बात करें किसके, वर्ग 1 की बात करें, अपन वर्ग 1 की बात करें, इसमें भी इंग्लिश का पोस्ट आता है, हाँ कि ना, लेक्चरर का आता है ना जी, इंग्लिश लेक्चरर का, व्याख्याता का, इंग्लिश के व्याख्याता का पोस्ट, किसका पोस्ट, व्याख्याता का पोस्ट। तो लगभग कुछ ऐसा ही पोस्ट तो इसमें भी आ रहा है ना इस बार, सेम सब्जेक्ट के लिए, पहले का सब्जेक्ट नहीं था। तो इसके टीचर में और इसके टीचर में क्या फर्क है, यहाँ पर देखिए ये पोस्ट बड़ा है, ये पोस्ट उससे छोटा है। अब बोले कि सर ये तो लिटरेचर कंपलसरी है इसमें, तो इसमें भी तो एमए कंपलसरी है, क्या कंपलसरी इसमें, एमए कंपलसरी है। तो क्या इसमें साहित्य से भी क्वेश्चन आएंगे ग्रामर के अलावा? कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्या बोला मैंने, क्या इसमें साहित्य से भी क्वेश्चन आएंगे ग्रामर के अलावा? कुछ कहा, लेकिन बोले कैसे नहीं कह सकते, इसके अकॉर्डिंग बताया जाए। क्या इसमें आते हैं साहित्य के क्वेश्चन? नहीं आते हैं, अब तक नहीं आए हैं। समझ बात को। इसमें भी जो लेक्चरर का जो पोस्ट होता है इसमें, ठीक है, व्याख्याता का, इसमें भी अब तक का लिटरेचर से प्रश्न नहीं आए हुए हैं, साहित्य से प्रश्न नहीं आया हुआ है। ठीक है, लिटरेचर चाहिए इसमें, एमए चाहिए, पर साहित्य से प्रश्न नहीं आया, केवल ग्रामर पोर्शन पूछता है और पेडागोजी पूछता है। इस वाले में भी अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, जहां तक देख पा रहे हैं तो ग्रामर ग्रामर दिख रहा है, पेडागोजी दिख रहा है। ठीक है, लिटरेचर का मतलब साहित्य का पोर्शन अभी भी नहीं दिख रहा है। लेकिन उम्मीद ये कहा जा रहा है, अफवाहें ऐसी हैं कि इसमें भी इस बार लिटरेचर का पोर्शन जुड़ने वाला है।
साहित्य का पोर्शन जुड़ेगा। उम्मीद कर सकते हैं कि वो इसमें भी जुड़ पाए। समझे बात को? मतलब मेंटली प्रिपेयर रहिए आप कि इसमें भी जुड़ेगा तब भी हमारा ठीक है, इसमें जुड़ेगा तब भी। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर सबके पास ये तो है ना, ग्रेजुएशन है, किसके पास ये भी है, एमए, इंग्लिश में एमए है, बीएड नहीं है। अच्छा, इंग्लिश में एमए और बीएड भी वाले कौन कौन है? इंग्लिश में एमए भी है, ठीक है, और बीएड भी है, मतलब आप वर्ग 1 के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, दोनों भरेंगे आप, वर्ग 1 वर्ग 2, बहुत बढ़िया है। क्यों पता है? क्योंकि जितना मेहनत आप वर्ग 2 के लिए करेंगे उतनी मेहनत वर्ग 1 निकल जाएगा। सेम चीज है, सेम चीज, जिसमें पढ़ना है वो उसे पढ़ना है, बशर्ते कुछ अलग से ना ऐड किया जाए, किसमें, लिटरेचर वगैरह का पार्ट। अगर इसमें कुछ ऐड करता है लिटरेचर, ठीक है, मतलब साहित्य, और इसमें ऐड करता है, दोनों अगर सेम रहे तो अच्छी बात है। अगर अलग अलग रहा तो फिर इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा लिटरेचर को। बाकी इसके लिए तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। समझे बात को? तो जो इसका फॉर्म भर रहे हैं वो नो डाउट इसका भी भरिएगा, अगर एमए और बीएड है तो। क्यों? वेतन में बड़ा अंतर है, पेमेंट में बड़ा अंतर है, आप समझिएगा। इसका वेतन कितना है वर्ग 2 का, बताइए जरा। हाँ, कितना है स्टार्टिंग? 52 है। वर्ग 2 का? वर्ग 1 का कितना है? हाँ, मतलब ये ना अप्रोक्सीमेटली ये 40 से 50 वाले कैटेगरी में आता है, ठीक है, और ये 45 से 60 वाले कैटेगरी में आता है। ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको ऊपर ऊपर से, ठीक। अभी एग्जैक्ट कुछ फिक्स नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो संविलियन हुआ है, डायरेक्ट भर्ती में अभी तक तो लिया ही नहीं गया एक भी बार, तो हम कैसे डिसाइड कर पाते हैं? अभी समझिएगा, अब एक वेतनमान लगने वाला है, 8वां वेतनमान आपने सुना होगा, ठीक है। अभी देखो मोटिवेट कर रहा हूं मैं आपको कि क्यों करना तैयारी। 8वां वेतनमान आपने सुना है, क्या सुना आपने? 8वां वेतनमान अभी मेरे ख्याल से केंद्र में भी लागू नहीं हुआ है क्या? वर्ग 2 में डीएलएड एलिजिबल है, हाँ वर्ग 2 में डीएड एलिजिबल है, ठीक है। और लिटरेचर इंग्लिश वाले, हाँ ठीक है, वर्ग 2 में डीएलएड एलिजिबल है या डीएड? अच्छा, डीएलएड और डीएड, पहली बात बताओ, डीएलएड और डीएड समझते हैं आप लोग? डीएड और डीएलएड का अंदर समझते हैं? हाँ, डीएड और डीएलएड। हम्म 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 तो डीएलएड के बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। डीएड के बारे में तो कंफर्म है, डीएलएड के बारे में जैसे नोटिफिकेशन आता है तो वहां पे अपन कह पाएंगे कि वो एक्चुअल में है कि नहीं, पर उम्मीद करते हैं कि क्यों नहीं होगा, होगा डीएलएड भी उसमें मान्य होगा, क्यों नहीं होगा, ये कर सकते हैं प्रीति जी, है ना। दीप्ति जी कहते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री में इंग्लिश लैंग्वेज बस है बीकॉम में ना, यही तो नहीं होगा ना। यहाँ देखो ये समझाया मैं, इंग्लिश लैंग्वेज ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, लिटरेचर चाहिए। क्या चाहिए अपने को? लिटरेचर इंग्लिश चाहिए, और बीकॉम में तो होना पॉसिबल ही नहीं है। किसमें होना था आपका? वो बीए में होना था, क्या होना था आपका? बीए में होना था, ठीक है। तो दीप्ति जी यहाँ तो आप गड़बड़ हो गया ना। और देखिए, लिटरेचर का क्वेश्चन आना चाहिए सर इस बार, ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ, अभी सब चीज कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा सर एमए है, मेरा एमए है सर, ठीक है, इस बार, ठीक है, और इंग्लिश में बीएड है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर एमए और बीएड है तो आप वर्ग 1 में भरिए, वर्ग 2 में नहीं भर पाएंगे, ग्रेजुएशन में चाहिए होता है उसको, ठीक है। बीए इंग्लिश और एमए एलिजिबल दोनों है सर, आज वेरी गुड। बीए में इंग्लिश लिटरेचर है और एमए में भी इंग्लिश है, तो अगर आपके पास बीएड है तो आप दोनों में भर सकते हैं, वर्ग 2 वर्ग 1 दोनों में। सर रेगुलर क्लास चलेगा ना? सर हाँ बिल्कुल रेगुलर क्लास चलेगा गीतेश्वरी जी, है ना। सर ऑफलाइन टेस्ट चल रहा है क्या? किस चीज का बोल रहे हैं ऑफलाइन टेस्ट, ये बताइए। वर्ग 2 के लिए बोल रहे हैं, अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ है, जब होगा तो बताएंगे आपको। अपन कहाँ पे थे? अपन यहाँ पे थे 8वें वेतनमान में, ठीक है। हाँ जी जी बिल्कुल, आज डाउट क्लास है, ओरिएंटेशन क्लास है, पूछिए आप। हाँ, इंग्लिश को, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एसएसटी में भी एलिजिबल हैं, वर्ग 2 के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, और इंग्लिश में भी, ऑब्वियस सी बात है, पोस्ट किससे ज्यादा आया है? कंपटीशन किसमें कम है? ऑलरेडी पहले से भी इंग्लिश में। इंग्लिश में कंपटीशन हमेशा कम रहता है, इवन पोस्ट भी भर के आता है। आप देखना जितने पोस्ट आए 504 वो भर ही नहीं पाएंगे। आपको क्या लग रहा है मारामारी हो जाएगा? भर ही नहीं पाएंगे 504 पोस्ट, आप देखिएगा। अगर अच्छे से एग्जाम लिया, कटअप अच्छा गया तो भर ही नहीं पाएंगे 504 पोस्ट, वो तो खाली के खाली जाते हैं। हर बार ऐसा होता है, इवन लेक्चरर के पोस्ट खाली जा रहे होते हैं, भरते ही नहीं है, क्योंकि कोई पात्र हो ही नहीं पाते, निकाल पा ही नहीं रहे होते हैं।
तो बेस्ट एकदम सेफ प्लेस है कि अगर आप एलिजिबल हैं वर्ग 2 में जीएस के लिए भी किसी चीज़ के लिए और इंग्लिश के लिए भी, तो ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश भरिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए एलिजिबल हैं, हालाँकि मुश्किल है क्योंकि लिटरेचर एक बार में एक ही मिलता है। पर शायद अलग-अलग टाइम पे किए। पक्की बात है आप बिलासपुर नहीं सरगुजा वगैरह से किए हैं। हाँ, सारंगगढ़ से किए हैं? हाँ, हाँ, तो उसका वो डिग्री कहाँ से मिला? तो बीयू से नहीं मिला ना, बिलासपुर यूनिवर्सिटी से? उस टाइम बीयू से मिलता था रिजल्ट? पक्की बात है? दोनों लिटरेचर था? मेरे एक बार में 2 लिटरेचर ले सकते हैं ना? हाँ, बेसिक तौर पे 2 ले सकते हो। हाँ ना, नहीं लिटरेचर, लेकिन फिर जैसे एक लड़के ने बोला मुझे कि सर सरगुजा से हूँ मैं, हमारे यहाँ 3 लिटरेचर ले सकते हैं एक बार में। ऐसा नहीं होता है। जहाँ तक मैं सुना था कि हिंदी और इंग्लिश में से एक लिटरेचर लिया जा सकता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। वो हाँ, लिटरेचर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, नहीं जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि एक बार में या तो हिंदी लिटरेचर ही देते हैं या तो इंग्लिश लिटरेचर ही देते हैं, ठीक है? एकदम तो दे देते हैं, हो सकता है दे सकते हैं ना, दे देते होंगे, 3 नहीं देते हैं, ठीक है? कभी भी ऐसा, ठीक है? जैसे एक लड़का बोल रहा था कि मैं सरगुजा से हूँ, वहाँ पे दिए हैं ऐसे करके, तो वो भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अब आप समझिए कि आपके पास मान लो दोनों हैं, हिंदी लिटरेचर भी है और इंग्लिश लिटरेचर भी है, मतलब आप दोनों के लिए पात्र हैं। हिंदी के पोस्ट का क्या विवरण है देखे हैं आप? कितना आया है? 250 के अप्रोक्सीमेटली आया है। तो आप देखो अगर आप हिंदी के लिए भी एलिजिबल हैं और इंग्लिश के लिए भी, भले ही इंग्लिश में 250 आता और हिंदी में 504 आता ना, तब भी आपको इंग्लिश ही भरना था। क्यों? क्योंकि वो 504 पोस्ट भी एक से एक धुरंधर बैठे पड़े हैं। पर इंग्लिश में कोई नहीं बैठा पड़ा है, याद रखना। समझे बात को? सबका हाथ तंग है जैसे आपका तंग है। सब परेशान है, कैसे करें, क्या करें? जो रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है कि आप इंग्लिश में ही पोस्ट लें, चाहे आप वर्ग 1 का लें, चाहे आप वर्ग 2 का लें। बेस्ट बात ये है कि इस बार सब्जेक्टिव कर दिया वर्ग 2 को, ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, ठीक है? अब बात करें अपन किसका 8वां वेतनमान का, तो मान के चलते हैं यदि आपका 50 पेमेंट मिलता था, तो इसके लगने के बाद आपको मिलेगा 75 से 80 पेमेंट। क्या मिलेगा? 75 से 80। ये फ़ायदा है 8वें वेतनमान के लागू होने का, अप्रॉक्सिमेटली डबल के आस-पास मिल सकता है आपको पेमेंट। समझे बात को? अब बोले सर शिक्षक ही क्यों बने? अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि जुनून कैसे लाना है अपने को। मैं आपको बता रहा हूँ कि फायदा क्या-क्या है अभी देखो। जब बिना लालच के जुनून नहीं आता अपने में, होता है ऐसा। अब ये तो देखो आपका पेमेंट कितना पहुँच गया? 80 पहुँच गया स्टार्टिंग में ही। ये पेमेंट गजेट लेवल का पेमेंट है। केंद्र में गजेस्टेड ऑफिसर का पेमेंट होता है 70 से 75 से 80 हज़ार रुपए स्टार्टिंग सैलरी। अब इधर देखिएगा आप, यहाँ पर देखो टाइम की अपन बात करें, किसी बात करें अपन टाइम की बात करें और वर्क की बात करें। काम क्या है आपका? क्या क्या काम है आपका? पढ़ाना कम, टाइम पास ज़्यादा। हाँ, ये क्लियर ये एक्चुअल बात है। पढ़ाना कम, टाइम पास ज़्यादा, मतलब आप नहीं करने वाले हैं। आप नहीं करने वाले हैं, वो करवाया जाएगा। 15 अगस्त आने वाला है, 15 दिन पहले से पढ़ाई-लिखाई बंद। तैयारी ही करवाते रहो 15 अगस्त का। 26 जनवरी आने वाला है, 15 दिन पहले से सब बंद। दीपावली आने हाँ जी? गवर्नमेंट स्कूल में बता रहा हूँ मैं, अब आप तो गवर्नमेंट स्कूल में जाएँगे ना, प्राइवेट में थोड़ी जाएँगे, ठीक है? अब बात करें इसका अब 26 जनवरी आना है ना, 15 दिन पहले से वो बंद, ठीक है? उसके बाद और जो त्योहार आए, गांधी जयंती में छुट्टी, इस जयंती में छुट्टी, वो जयंती में छुट्टी, हरेली छुट्टी, ये छुट्टी, वो त्योहार छुट्टी। दीपावली, दशहरा मान लीजिए 15 दिन दोनों मिला के छुट्टी, ठीक है? हाँ, शीतकालीन का 15 दिन छुट्टी अलग, गर्मी का 2.5 महीना 2 महीना छुट्टी अलग, 1.5 महीना छुट्टी अलग। कुल मिला के 12 महीने में 2 महीना गर्मी का निकाल लीजिए आप, सारी छुट्टियाँ जयंती-वयंती मिला करके आप 2 महीना निकाल लीजिए। दीपावली की छुट्टी और 15 अगस्त 26 जनवरी मिला करके आप क्या कर लीजिए 1 महीना निकाल लीजिए, तो कितना हो गया? 6 महीना तो ऐसे ही निकल गया आपका। हाँ कि ना? अभी सुनिए अभी सीएल, ओएल और संतान पालन और मातृत्व अवकाश। सीएल लीजिए 13 सीएल मिलेगा आपको। ओएल मेरे हिसाब से 11 या 5 मिल रहा होता है। सीएल 13 मिलता है, ओएल 11 या 5 मिलता है, ठीक है? उसके बाद बात करें किसका? संतान पालन, संतान ऑलरेडी है, पर उसका परीक्षा है या बच्चे को नीड है, माँ की ज़रूरत है, बच्चा बीमार है, उसका ले सकते हैं आप। एक बार में कितना? 6 महीने तक का वो रहता है, ठीक है? फिर आते हैं मातृत्व अवकाश, आप माता बनने वाली हैं यदि तब, ठीक है? तब आपके पास 380 दिन का अवकाश होता है, अप्रॉक्सिमेटली। मतलब आप 1 साल भी नहीं जाएँगे तो 1 साल का पूरा पेमेंट आएगा। तात्पर्य ये है, अगर हम 70 भी माने, 70 गुणित 12 तो 12 शून्यम शून्य, 12 सत्ते 84 कितना हुआ?
8,40,000 के आसपास, फ्री का पैसा। समझे बात को, बिना कहाँ जाए, स्कूल जाए। अब बोले कि यही जॉब क्यों है, क्योंकि इसमें ये फायदा है। दूसरी बात, काम वर्क की बात करें, वर्क कितना है, टाइम कितना है, 12 बजे जाना है, 4 बजे भाग आना है, आगे ना, ठीक है। हाँ, ना वो सब चलता है, अरे कुछ नहीं होता है वीएसके वाला। अब समझिए एक बात निकला, वीएसके क्या है, हम सारा चीज आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, हाँ, ऑब्वियस सी बात है, आप उसी स्कूल में जाने वाले हैं जिसमें 2 शिफ्ट लगेगा, समझे बात को। अभी देखो, जिसमें 2 शिफ्ट लगता है वो शहर के बड़े स्कूल हैं। हाँ, हाँ, 2 शिफ्ट लगता है ना, तो बड़ा स्कूल है ना वो। तो वो एक्चुअल में क्या है ना, वो थोड़ा बड़ा स्कूल होगा, ज्यादा बच्चे होंगे वहाँ पे, 2 शिफ्ट लगा है। एक शिफ्ट में तो कम बच्चे हैं, तो एक शिफ्ट में करते हैं, आप समझिएगा। हाँ, 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 और वो आफ्टरनून में वो ठीक है, तो 2 शिफ्ट लगा, जहाँ बच्चे ज्यादा वहाँ 2 शिफ्ट लगा। अब जहाँ बच्चे भी नहीं है और आत्मानंद भी नहीं है, मतलब वो गाँव का प्राइमरी स्कूल है, वहाँ तो कोई माई बाप ही नहीं है, हाँ कि ना। जा रहे हैं, वीएसके चालू कर दिए, लगा दिए, आ गए, समझे बात को। फोन छोड़ दिया, किसी और को बोल दिया लॉगिन कर दीजिएगा हमारा, हो जाता है ना, हो जाता है। आईडी ना हो जाता है। आईडी पासवर्ड सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, सब चीज का तोड़ है। आईडी पासवर्ड दीजिए आप सामने वाले को, आपके पहुंचने से पहले वो लॉगिन कर देगा, निकलते समय चेकआउट वो कर देगा, ठीक है। नहीं हुआ है अभी तक आईडी पर, अभी रुको ना, अभी अभी अपडेशन होगा ना उसमें, अब समझिएगा। अब ज्यादा, अब चलो, अब आप बहुत ईमानदार भी हैं, बहुत ईमानदार भी हैं, तो कितने घंटे का ड्यूटी हुआ आपका, 5 घंटे का, मैक्स टू मैक्स कितने घंटे का, 5 घंटे का ड्यूटी हुआ आपके पास, एवरेज लेके चलते हैं अपन, ठीक है। हाँ, वो तो 100 मीटर के दायरे में आपका होना चाहिए, वीएसके के अनुसार 100 मीटर के दायरे का जो नियम है, ठीक है। वीएसके का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है बताना इसका, विद्या समीक्षा केंद्र, क्या है, विद्या समीक्षा, क्या है, विद्या समीक्षा। यहाँ पर देखो, ये 5 घंटे का एवरेज आपके पास क्या हो रहा है, क्लास का टाइम है, मतलब 5 घंटे की ड्यूटी है आपके पास। आना जाना 1 घंटा जोड़ लीजिए, 6 घंटा। दिन में कितने घंटे हुए, 24 घंटे, 12 घंटा आपके सोने का रात हो गया, ठीक है। 6 घंटा बचा, मतलब फैमिली के लिए फुल ऑन फुल टाइम है आपके पास, ना कि ना। मतलब मॉर्निंग में आप अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, इवनिंग में अपने बच्चों परिवार के साथ, सोना रात में बच्चों परिवार के साथ, हाँ कि ना। तो बताना, हर तरफ से फायदा है कि नहीं शिक्षक बनने में, बहुत फायदा है शिक्षक बनने में। शिक्षक का जॉब एकमात्र ऐसा जॉब होता है जहां पर सारे लोग काम कर रहे होते हैं, आप आराम कर रहे होते हैं। अब घाटा क्या क्या है, आप प्रोस पढ़ रहे हैं तो कॉन्स भी पढ़ लेते हैं, सारा चीज मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए आप। अब घाटा क्या क्या है, इसके कॉन्स क्या क्या है, ठीक है। कॉन्स क्या क्या है, जो इसके जो घाटा है वो क्या क्या है। सर मेरे 2 बच्चे हैं, कैसे तैयारी करूं सर बताइए, इतने कम टाइम में, बहुत ईजी है गीतेश्वरी जी। अभी देखिए, अभी सारा चीज चर्चा करने वाले हैं अपन आज। टुडे इज अवर ओरिएंटेशन क्लास, 2 घंटे की क्लास है, हम पहले चर्चा करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, हम कल से एक्चुअल में पढ़ना शुरू करेंगे कि क्या पढ़ना है, सारा चीज चर्चा करूंगा मैं, आप बस कमेंट करते जाइए, ठीक है। ऑफिशियल सिलेबस अभी आया नहीं है, हाँ, नहीं आया है, पर जो एक्चुअल में अनुभव मतलब संभावित है, अपन उसके बारे में बात कर रहे हैं, हाँ बताइए। हम्म, वो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, उससे बेसिकली कुछ नहीं हो रहा होता है, ठीक है, वो तो होना चाहिए। अभी तो आने दीजिए ना, वो क्या क्या अभी रहता डालता है वो तो देखेंगे अपन पहले, कितने छटते हैं कितने बचते हैं। कुछ और ज्यादा नहीं डाल सकता, क्यों नहीं डालेगा, क्योंकि बच्चे बवाल कर देंगे। ज्यादा डालने से भाई, आप हर बार जिस पद्धति से ले रहे हैं, इस बार उस पद्धति को आप चेंज किए, तो बच्चे को तो आप मत निकालिए ना। हो सकता है नेक्स्ट बार से कर सके, लेकिन इस बार वो लाइट लाइट ही रखेंगे चीजों को, ठीक है। अब बात करें अपन किसके, कौन के घाटा क्या क्या है। अब देखिए, एक्चुअल में मेंटली प्रिपेयर किस चीज के लिए होकर चलना है, चुनाव ड्यूटी, ठीक है। चुनाव ड्यूटी क्या तात्पर्य है इसका, पोलिंग बूथ पे बैठना है, लोग आएंगे वोटिंग करेंगे, उनके हाथ में क्या लगाना है आपको, वो लगाना है, ठीक है। जो इंक वगैरह है वो लगाना है आपको, चुनाव ड्यूटी। इसमें भी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 का अलग अलग भूमिका होता है। अब देखो, इधर देखो, वर्ग 1 सबसे सेफ होता है, ठीक है। वर्ग 1 की ड्यूटी कम लगती है, 2 और 3 की ड्यूटी ज्यादा लगती है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात इधर देखिएगा, ये चुनाव ड्यूटी हो गया आपका, ठीक है। अगला है आपका क्या, जनगणना। ये सुरक्षित है क्योंकि ये 11 साल में होगा, हाँ कि ना, अभी हो रहा है। अभी आपका जो नौकरी लगेगा तब तक हो चुका होगा, मतलब आप 11 साल 10 साल नौकरी करने के बाद फिर आपको पारी आएगा जनगणना का, ठीक है। तो इन 2 चीजों से आपको बच करके रहना है, मतलब ये 2 चीजों के आपके मेंटली प्रिपेयर होकर रहना है, ठीक है। इसको आप कैंसिल नहीं करा पाएंगे। अगर आप यहाँ पर लापरवाही करते हैं बिना किसी अप्रोच के, अगर लापरवाही करते हैं तो आपके नाम पे वारंट इशू हो जाएगा, या फिर जो भी वो आ जाएगा, कारण बताओ नोटिस, वारंट बोल दिया गलती से मैंने, कारण बताओ नोटिस, स्पष्टीकरण जारी कर दिया जाएगा कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, ये अगर आप यहाँ पे लापरवाही करते हैं चीजों में तो।
पर इसका भी तोड़ है, सबका तोड़ है। याद रखिए भारत देश में नियम बनाए जाते हैं नियम तोड़ने के लिए, नियम बनने से पहले उसका तोड़ बन चुका होता है। तो ये 2 चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, ठीक है? आप बोलें कि मेरा मेकअप का पूरा खर्चा वेस्ट हो जाएगा, मेरा पार्लर का पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, धूप में जाना पड़ेगा। मेंटली प्रिपेयर रहिए, आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है? वर्ग 2 और वर्ग 3 है तो जाना पड़ेगा। वर्ग 3 की स्थिति और गई बीती है, समझे बात को? अब देखिए इसमें जाने से क्या घाटा है क्या अपने को? नहीं, हम पूरे साल मौज कर रहे होते हैं, ठीक है? पूरे साल में हम कितना ले रहे होते हैं? मात्र 6 से 8 महीना पढ़ा रहे होते हैं, कितना? 6 से 8 महीना, ठीक है? तो आपका ये 6 से 4 महीना जो रहता है ये हमारा क्या रहता है? ये हमारे अपना मतलब ये फ़ायदे वाला मंथ रहता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं? काम कम कर रहे होते हैं, आराम हमारे को ज़्यादा मिल रहा होता है। तो हम इतना अगर साल में आराम कर रहे हैं तो एक बार अपन साल में मतलब 5 साल में ये हुआ, ठीक है? 5 साल में ये हो गया आपका, मतलब ये तो 2 बार हो जाएगा ना केंद्र का और राज्य का, और ये हो गया आपके 11 साल में, तो ये तो कर ही सकते हैं। कोई बड़ी बात है क्या? अब यहाँ पर देखिए समस्या क्या है? दिक्कत ये है कि जब आप इन जगहों पे जाएँगे तो आपको अपना ख़्याल स्वयं रखना है। कई बार ऐसे केसेस सामने आते हैं कि अव्यवस्था के कारण, लापरवाही के कारण साँप निकल गया, बिच्छू निकल गया, ठीक है? तो आपको वैसे ही जगह दिया जाएगा, जैसे आप अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वैसे ही जगह रहेगा, रात में सोने का भी वहीं पे आपको सोना होगा। एक दिन पहले निकलना पड़ता है, आपको थोड़ा दूर-दराज रहता है, तो एक दिन पहले निकलना पड़ता है, रात वहीं बिताना होता है, ठीक है? मॉर्निंग से ये स्टार्ट हो जाता है वोटिंग। 1 दिन चलता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा नहीं चल रहा होता है। 1 दिन चलता है, 1 दिन में वापस आपको सब चीज़ पैक-वैक करके वापस आना होता है। समझे बात को? तो ये इसका बस इतना कॉन्स है शिक्षक भर्ती का, पर मेरे को नहीं लगता कि इसमें कहीं न कहीं अपने को घाटा दिख रहा है। कहीं घाटा है क्या इसमें? ये हमारे बाएँ हाथ का खेल है, ठीक है? तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है कि नहीं है? हाँ कि ना? तो अब जुनून बढ़ा कि नहीं बढ़ा? करना ही है ना ऐसा तैयारी? क्यों करना है बताओ? हुँ? उसमें उसमें नहीं, वैसे नहीं दे रहे होते हैं, वर्ग 3 के हिसाब से दे रहे होते हैं, वो कुछ आता है, वो फिक्स नहीं रहता है। हाँ, वो रहता है वो कुछ अपना नियम रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके मत चलिए आप कि आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके मत चलिए, 10,000 के आस-पास कुछ दे देते हैं, 8,000 कभी 4,000 ऐसे कुछ-कुछ वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट डिसाइड करके दे देता है। आप बोले कि क्या सर बाहरी कमाई भी कर सकते हैं क्या इस पे? कर सकते हैं, वो भी लीगल है, गलत तरीके से नहीं कर सकते। अब देखिएगा 1 साल में कितने 1 साल में कम से कम सरकार जो है केंद्र और राज्य मिला के, ठीक है? केंद्र प्लस राज्य मिला करके 1 साल में कम से कम जो सरकार है वो 30 से 35 एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। कितने एग्ज़ाम? 3 से 35 एग्ज़ाम 30 से 35 30 से 35 ना 30 से 35 क्या कराती है सरकार कंडक्ट कराती है। अब देखिए इस 30 से 35 में अगर अपन बाँट लेते हैं तो 10 मान लेते हैं किसके? केंद्र के मान लेते हैं 10, ठीक है? और मान लिए 25 किसके? राज्य के, ठीक है? राज्य के 25 में आपका हो गया किसका? अभी देखो कुछ पीएससी के हो गए और कुछ हो गए क्या? व्यापम के एग्ज़ाम। अब देखो अब यहाँ पे आपको पैसा कैसे मिल सकता है? पर एग्ज़ाम अगर वो पीएससी का है और व्यापम का है तो। व्यापम के एग्ज़ाम में जो एक्चुअल में पर एग्ज़ाम जो मिल रहा होता है, एक शिफ्ट का एग्ज़ाम होता है ₹500 कितना? ₹500 ठीक है? बता रहा हूँ ना अभी एवरेज लेके चल रहे हैं बेटा, एवरेज लेके चल रहे हैं, ठीक है? ₹500 मिल रहा है, ठीक है? वो एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है? ऐसे में तो सीटेट में अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, ऐसे में तो नीट में ₹3000 मिल जाता है। अभी देखिएगा सब नॉलेज है मुझे टेंशन मत लो, सब बताऊँगा। यहाँ पे देखो पीएससी में कितना मिल रहा होता है 800 से ₹850 कितना? 800 से 850 का एवरेज निकाल रहा हूँ मैं पैसा मिल रहा होता है, ठीक? हाँ जी? हाँ, डबल शिफ्ट में होता है ना ये, तो 800 से 850 अपन एवरेज लेके चल रहे हैं बेटा, एवरेज, ठीक है? कई बार कम भी कर देता है सरकार, जैसे अभी जो भूपेश बघेल वाली जो सरकार थी, वहाँ पे बच्चों से पैसा नहीं ले रहे थे। ले रहे थे क्या? नहीं ले रहे थे तो वहाँ पे टीचरों को कम दे रहे थे इन्विजिलेटर को, तो अपन एवरेज लेके चल रहे हैं कभी ऐसा परिस्थिति आए तो, हालाँकि इसमें ₹1000 मिलता है ₹1200 तक, ये 1200 तक लो भैया 800 से ये जाता है 1200 तक, कहाँ तक जाता है ये? 1200 तक जाता है और ये जाता है 500 से 800 तक, ठीक है? अलग-अलग एग्ज़ाम का अलग-अलग वेटेज अपन ऐसे निकाल लेते हैं। अब केंद्र की बात करें, केंद्र के किसी भी एग्ज़ाम में 1000-1200 से कम नहीं मिल रहा होता है। 1000 से लेके जाता है कितना? 3000-3500 तक, ठीक है? नीट के एग्ज़ाम में 3000 मिलता है, ठीक है? 1 दिन का ₹3000 नीट का एग्ज़ाम होता है, तो इस बार 2 बार हो गए साल में नीट के एग्ज़ाम तो ₹6000 अलग से फायदा। अब आप यहाँ पे एवरेज लगाइएगा, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए व्यापम ने ले लिया कितने एग्ज़ाम? व्यापम ने ले लिया 24 एग्ज़ाम, 1 लिया क्या पीएससी, 2-3 मान लेते हैं, पीएससी का और भी तो एग्ज़ाम होता है ना कुछ-कुछ का, ठीक है? तो यहाँ पे मान लो 3 एग्ज़ाम लिया पीएससी, तो क्या 8 16 8 तिया ₹2400 यहाँ पे हो गया, ठीक है? 3 हो गया तो बाकी बचा कितना इसमें 25 में से? मान लो 20 ही एग्ज़ाम मान लो ना, 20 पंचे ले लो 5 के हिसाब से, ठीक है? 20 पंचे कितना हुआ? कितना हुआ? 20 पंचे ₹10,000 हुआ ना जी? हाँ कि ना? ये हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ये 2400 ये 10,000 आप काउंट कीजिएगा। फिर इसका आते हैं 10 एग्ज़ाम में, तो अपन एवरेज निकाल लेते हैं 3000 नहीं मिलता, अपन मान लेते हैं इसमें से कितना ₹1700 एवरेज निकाल लेते हैं, ₹1700 ठीक है? या फिर मान लो 2000 निकाल ठीक है? 2000 2000 गुणित 10 कितना हो गया आपका ये? ₹20,000
इसमें से आपका तबियत खराब हुआ, काट लीजिए, 10,000 रुपए आपको मिला मान लीजिए, ठीक है, 10,000 रुपए आप नहीं जा पाए, खुद एग्जाम नहीं कर पाए, 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए हो गया, ये 10,000 रुपए गया, ये 2,400 रुपए हो गया। कितना हो गया आपका ये? लगभग 22,000 मान लीजिए आप। मोटा-मोटा मान रहे हैं, 22 छोड़ दीजिए, चलिए 22 नहीं मानते, हम क्या मानते हैं? 20,000 रुपए। हाँ कि ना? कितना माने अपन? 20,000 रुपए माने, ठीक है? अब आप यहाँ पे देखिएगा, एवरेज पेमेंट अपन कितना निकाले थे आपका? 8,40,000, हाँ कि ना? 8,40,000 में आप 20,000 रुपए और जोड़ दिए, कितना हो गया? 8,60,000। कितना हो गया? 8,60,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, हाँ कि ना? अब एक्चुअल में साल में आपको 8,60,000 रुपए वेतन मिल रहा है। अब बोले सर क्या और ऊपर कमा सकते हैं? और देखते जाओ, और कहाँ-कहाँ से पैसा निकालेंगे? शिक्षक पर। जिसने कहा कि शिक्षक बैच में पैसा नहीं है, शिक्षक बनने में बहुत पैसा है। अब देखिए विभागों की बात करते हैं अपन, क्या करते हैं अपन? विभागों की बात करते हैं, प्रभार की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है स्कूल में ओपन प्रभार। क्या होता है स्कूल में? ओपन प्रभार। हम साफ-साफ बात कर रहे हैं, खुले-खुले तौर पे बात कर रहे हैं अपन, ठीक है? एक्चुअल में कहाँ से पैसा निकाला जा सकता है? ओपन प्रभार होता है, ठीक है? ओपन प्रभार समझते हैं ना? जहाँ पे जिस स्कूल में ओपन के एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, समझे? 10वीं आप पास नहीं हुए, ओपन में आपको पास करा देते हैं। पर स्टूडेंट 5,000 एवरेज लिया जाता है। सरकारी पैसा नहीं है ये, आप अपने जेब में लेंगे और ये आप मांग भी नहीं रहे, खुशी से देते हैं वो, ठीक है? तो आप मान लीजिए एवरेज 3,000 रुपए, कितना मान लीजिए आप? एवरेज 3,000 रुपए मान लीजिए। तो एक सत्र में 3,000 के हिसाब से अगर आप 20 बच्चे भी पास करा देते हैं तो कितना हो गया? 60,000। कितना हो गया? 60,000। तो 8,60,000 था हमारे पास, 60,000 आप और जोड़ लीजिए, कितना हो गया वो? 9,20,000। ऐसे करते खींचते तानते आप पहुंच जाएंगे कहां पर? 10 लाख तक। और कौन कहता है भाई कि शिक्षक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख? कौन कहता है कि शिक्षक बनने में पैसा नहीं है? 10 लाख रुपए कम लगता है आपको साल में? इवन ये 10 लाख रुपए कड़ी मेहनत के नहीं है, इसमें रेस्ट भी है आपका। काम कितना किया आपने? मात्र 6 महीना या फिर 8 महीना। कितना काम किया आपने? 8 महीना। 6 और 8 महीने में 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं, अच्छा खासा ड्यूटी कलेक्टर के बराबर वेतन मिल गया आपको, हाँ कि ना? कौन बोलता है कमाई नहीं है इसमें? बहुत कमाई है। जब भी ओपन प्रभार मिले स्कूल में लपक लेना, मैं करूंगा, मैं ही करूंगा, मेरे से ही हो पाएगा ऐसा। एक्चुअल में पैसा यहीं पर है। अपन 3 कर लीजिए, 5,000 रुपए एवरेज रेट लेते हैं। मैं टीचर को नाम नहीं लूंगा, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। हाँ, ज्यादा भी लेते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना डरे हुए हैं। आप मेरे पास आए हुए हैं, हाँ, मेरे पास आए हुए हैं, डिपेंड करता है कि आपकी हालत कैसी है घर की और आप कितना डरे हुए हैं। समझे बात को? इसमें भी चलता है थोड़ा सा व्यवहारिकता, लेकिन कि बच्चे एकदम गरीब है तो करा देते हैं, समझे? अब देखो इनमें से क्या होता है ना, अब इसमें जो पास जो कराने का जो नियम है, इसमें बाकी टीचरों से हेल्प ले लेते हैं आप। जैसे आप हिंदी का बना दीजिए सर, आप इंग्लिश का बना दीजिए सर, आप गणित का बना दीजिए सर, आप विज्ञान का बना दीजिए सर। तो वहाँ पर ये करके आपने बच्चों को बता दिया। तो मोटा-मोटा आप 10 खींच सकते हैं यहाँ पे एकदम आराम से, पैसा आराम से 10 लाख रुपए आपको मिल सकता है। समझे बात को? हाँ। गिने-चुने 3-4 लोगों की ड्यूटी लगती है। हाँ, हाँ। गिने 3-4 भी नहीं, 2 ही लोगों में काम खत्म हो जाता है। आप बोले सर क्या और इसके अलावा भी कमा सकते हैं? हाँ, अभी और देखो, बहुत पैसा है शिक्षक बनने में, बहुत ज़्यादा। इधर देखिएगा, वर्ग 3 की बात करते हैं, वर्ग 3, ठीक है? और वर्ग 2, इनके लिए भी लाभ है। कैसे? ये अटैच हो जाते हैं, कहाँ हो जाते हैं? ये हो जाते हैं अटैच। अटैच कहाँ होते हैं ये आपके? कहाँ होते हैं? डीओ ऑफिस में। कहाँ अटैच हो जाते हैं? डीओ ऑफिस में। मतलब ये एज़ अ टीचर नहीं, एज़ अ बाबू काम करते हैं। कैसे काम करते हैं ये? टीचर के तौर पे काम नहीं करते हैं। कैसे काम करते हैं ये आपके? बाबू के तौर पे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं ये आपके? बाबू के तौर पे काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। और आपको पता है, बन गया बाबू तो बन गया साहब, हाँ कि ना? अब इन बाबू के पास कौन जाता है? आपके जैसे प्यारे-प्यारे शिक्षक लोग जाते हैं कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, मेडिकल लीव चाहिए। पर अभी देखो मैं माइक ऑफ करके बोल रहा हूँ कुछ बात। आपको पैसा अलग से मिलेगा। जब आप रिटायर होंगे और सर्विस बुक में जितना छुट्टी बचा है, मान लीजिए आपको टोटल छुट्टी सब चीज़ मिला के संतान पालन दुलारी सब मिला करके आपको कितना मिलना था? आपको मिलना था 1000 दिन की छुट्टी, मान के चलिए, और आपने यूज़ एक भी नहीं किया तो उस 1000 दिन की छुट्टी का वर्तमान के हिसाब से थोड़ा पैसा कट करके वेतन दिया जाएगा आपको। एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो लास्ट में छुट्टी के टाइम पे। तो 1000 दिन का पैसा मिला कि नहीं मिला वहाँ पे? हाँ कि ना? अब इसमें आपका भी फ़ायदा, उस वर्ग 3 वाले बाबू का भी फ़ायदा है। हाँ कि ना? क्योंकि उसने तो नहीं चढ़ाया ना सर्विस बुक में। समझे बात को? ये होता है। अब इसको आप घोटाला बोलिए, लूप होल बोलिए, सब बोलिए, ठीक है? मुझे इससे नॉलेज है क्योंकि मेरे आस-पास बहुत दोस्त यार, ठीक है? खुद परिवार में बहुत से लोग टीचर हैं, ठीक है? और वो देख रहे होते हैं आस-पास लोगों को ऐसा करते हुए, वो बत आके दुखी होते हैं, ठीक है? वो लोग ऐसा नहीं कर रहे थे, वो आके दुखी होते हैं, यार बहुत ज़माना बिगड़ गया है ऐसा-वैसा करके, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ से कितना कमा लिए? आप वर्ग 3 है, तो आप यहाँ पे महीने में निकाल लिए आप 1 से 1.5 लाख रुपए।
समझे बात को यहाँ से। और आप ये हैं तो लास्ट में छुट्टी का पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो ना आप यहाँ पे 1 लाख रुपए आप चलो एकदम गिरे से गिरे हाल में बहुत ईमानदारी से भी करते हैं तो 50,000 रुपए से 70,000 रुपए कहीं नहीं गया। समझे बात को? कितना निकला था? 1 लाख नहीं 10 लाख निकला था अपना। कितना हो गया आपका? 10 70 मोटा-मोटा क्या मान लीजिए आप? 11 लाख। क्या मान लीजिए आप? 11 लाख रुपए मान लीजिए। कितना मान लीजिए आप इसको? 11 लाख। क्या आपको ये पैसा कम लगता है भाई? काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। क्या आपको ये पैसा कम लग रहा होता है? कोई भी अगर आपको बोले कि शिक्षक बनने में पैसा नहीं है, वो बेवकूफ़ है, ठीक है? या उसको पैसा कमाना नहीं आता है, या उसको दिख नहीं रहा है, या तो वो उस फ़ील्ड का अनुभव ही नहीं, जानकार नहीं है। अब बताओ 11 लाख सालाना आपको मिल जा रहा है, 11 लाख रुपए 1 साल में मात्र 6 से 8 महीने की ड्यूटी करके और प्लस बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी चोरी-चकारी के इंजाम लगाए, पकड़ा गए तो ठीक है, ये 1 लाख रुपए वाला बस पकड़ाएगा आपका। बाकी 11 वाला तो आपको लीगली है ना 10 तो, हाँ कि ना? अगर आप वो नहीं भी करते हो, ओपन प्रभार में नहीं पकड़ा रहा होता है, ठीक है? तो 10 लाख तो आपका कहीं नहीं गया ना। तो 6 महीने के काम में 10 लाख रुपए 8 महीने के काम में क्या पर्याप्त नहीं है? बताओ, बहुत ज़्यादा है कि नहीं है? कौन बोलता है कि आप एक शिक्षक बनोगे तो कार नहीं खरीद सकते, आप लग्ज़री कार खरीद सकते हो, समझे बात को? बशर्ते आप क्या करो, 2-3 साल का पेमेंट इकट्ठा करो और ले लो कार, आराम से खरीद सकते हो, हर चीज़ कर सकता है शिक्षक, पेमेंट अच्छा खासा मिल रहा होता है भाई शिक्षक को याद रखना। अब ये तो स्टार्टिंग की बात किया, अब क्या सैलरी इंक्रीज़ नहीं होगा? अब जब आप जॉइन कर रहे हैं 70 एवरेज की सैलरी से, आपका जाएगा कहाँ तक? 1.5 एवरेज, कहाँ जाएगा? 1.5 के एवरेज में जाएगा सैलरी आपका 1 लाख, ठीक है? ये, ठीक है? 1.5 लाख और हम तो 70 में जोड़े थे ना, हाँ कि ना? 70 में 10 निकला था, 70 का डबल 1.5 होता है, तो कितना निकलेगा? 20 लाख, कितना निकलेगा? साल का 20 लाख रुपए आप अंदर करने वाले हैं, समझ रहे हैं बात को? हाँ कि ना? वो भी एकदम लीगल विथ ड्यू रिस्पेक्ट, इस रिस्पेक्ट के साथ बच्चों का रिस्पेक्ट अलग। अब बोले सर और क्या फायदा है? बच्चों का प्यार, क्या मिलेगा? बच्चों का प्यार, बच्चों का रिस्पेक्ट और बच्चे आपके पढ़ाए होंगे, बड़े ऑफिसर बनेंगे, कल को आप फंसेगा तो आपको निकाल लेंगे वो, क्योंकि आपके अपने बच्चे हैं, पढ़ाए हुए बच्चे हैं, कल को कुछ तो रहेगा ना मानवता, निकाल लेंगे आपको आप जहाँ पे फंसेंगे तो, ठीक है? बच्चों का प्यार, अब अलग से क्या रहेगा? गिफ्ट। अब यहाँ पर आप साल में ऐंठने वाले हैं कम से कम 4,000 रुपए का गिफ्ट बच्चों से। हाँ, टीचर्स डे पे, आपके बर्थडे पे 4,000 रुपए यहाँ से ऐंठने वाले हैं आप जबरदस्ती नहीं मांग रहे हैं, बच्चे का अपना प्यार है तो मिल तो रहा है ना आपको, हाँ कि ना? तो 4,000 यहाँ पे हो गया, महिलाएं हैं तो साड़ी लिपस्टिक अलग मिल गया उनको बच्चों से, ठीक है? लेना नहीं होता है लेकिन ले भी लेते हैं। 4,000 तो कितना हो गया? 15 लाख से इधर 20 लाख हो गया था, 20 से 4,000 और जोड़ लो, कितना फायदा है? फायदा ही फायदा है। अब जुनून बढ़ा कि यही बनना है करके, डिप्टी कलेक्टर बनने से भी फायदा है इसमें। हाँ, ठीक है? डिप्टी कलेक्टर बन जाए उससे भी अच्छा फायदा है इसमें। वो तो बेचारा बार-बार फँसता रहता है। शिक्षक एक ऐसा जॉब है जिसको कोई बुरी नज़र से देखता ही नहीं है। मैं इनकम टैक्स विभाग का हूँ, मैं आपके ऊपर नज़र ही नहीं डालूँगा। आप तो इतने सभ्य आदमी हो। अंदर ही अंदर देखो कितना कांड करके बैठे हो। हाँ कि ना? और उसमें भी लीगल है सारा कांड, वो 1,50,000 को छोड़ दें तो बस। वो वाला बस छोड़ें, सारा कांड लीगल ही है आपका। समझे बात को? सब लीगल है। इसलिए देखना कभी शिक्षक के ऊपर जनरली केस वगैरह नहीं होता है इन सब मामलों में, क्योंकि वो बेचारा कुछ गलत कर ही नहीं रहा है। वो तो सीधे रास्ते से पैसा कमा रहा है, बस उसको पता है कि कहाँ हाथ डालना है। पैसा रखा हुआ है, निकाल ले रहा है। समझे बात को? और ये जो जो गिफ्ट मिलेगा ना, ये गिफ्ट और ये सम्मान, ये इन पैसों से भी बड़ा है जो बच्चों से आपको मिलने वाला है। यकीन मानिएगा। तो अब बताना, बनना है ना शिक्षक? पैसा की कमी है क्या यहाँ पे? क्या मजबूरी है यहाँ पे? ये तो पैशन होना चाहिए शिक्षक बनना। टाइम कम देना है, ड्यूटी नहीं करना है और वो भी जो 6 महीना जोड़ा ना, 6 महीना, 6 से 8 महीना, इस 6 से 8 महीने में भी मात्र आपको 6 घंटे की ड्यूटी देनी है। बाकी फील्ड में कितने देते हैं? बाकी में 7 से 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं बच्चे, वो लोग जो होते हैं, नगर पालिका नगर निगम वाले लोग, ठीक है? 10-10 घंटे की ड्यूटी होती है, समझे? 7 से 8 घंटा, समझे? ये ड्यूटी होता है आपका। क्लियर है बात? और इस 6 से 8 महीने मैंने संडे को तो गिना ही नहीं था। समझे बात को? बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, याद रखना। 52 संडे मतलब 1 महीने से भी ज़्यादा, हाँ कि ना? 52 संडे आपको छुट्टी मिलने वाला है, ठीक है? ऊपर से त्योहार-व्योहार अलग, मेडिकल बनवाएँगे वो अलग। ₹500 में मेडिकल बन जाता है, ₹500 में, ठीक है? 1 महीने का मेडिकल ₹500 में बन गया, तो 1 महीने का पेमेंट फ्री मिला कि नहीं मिला? पर आपको ये सब काम नहीं करना है। आपको अच्छे सही ढंग से चलना है कि बच्चे आपको रिस्पेक्ट करें, ऐसे टीचर का कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे-कैसे चीज़ें हैं इसमें। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा ही करना है, समझे बात को? ठीक है? अपने हिसाब से मना भी नहीं कर रहा हूँ आपको। अपने हिसाब से बच्चों का भला करते हुए, बच्चों को दुःख नहीं होना चाहिए, दुनिया को दुःख हो तो हो, बच्चों का भला करते हुए, ऐसा नहीं कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी की। आपको आगे बढ़ना है, चीज़ें अपने लिए भी सिक्योर करके चलनी है। समझ में आया? अब बात करते हैं कि सर वर्तमान संभावित सिलेबस के बारे में क्या कहना है आपका? जैसे बोल रहे थे, ठीक है? सर मैं अलग-अलग यूनिवर्सिटी से डबल स्नातक की हूँ, इंग्लिश लेक्चरर और हिंदी लेक्चरर में। हाँ, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, किया हूँ, है ना? तो विनोद जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप अलग-अलग से किए, कोई समस्या नहीं है। 2 लिटरेचर ले सकते हैं सर, कन्फर्म है, हाँ, ले सकते हैं, बोले ठीक।
बिलासपुर यूनिवर्सिटी से हिंदी लिटरेचर और सीवी रमन से इंग्लिश लिटरेचर। सीवी रमन का रिजल्ट देख लीजिएगा, मान्य है कि नहीं है, मेरे हिसाब से पात्र है अभी तक, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, बीच बीच में सीवी रमन का बंटाधार हो जाता है, उसको कभी कभी अमान्य घोषित कर देते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा वो आपका कैसे हो पाता है ना। बाकी सब चीज ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, फाइन है, सब बढ़िया है, समझे बात को। अब बात करें कि सर क्या अभी जो समय है इसमें तैयारी हो सकता है, अभी कितना दिन है हमारे पास, कब है एग्जाम, 25, आज कितना है बेटा, 4 अगस्त, अगस्त पूरा जोड़ ले हम, अगस्त जोड़ लीजिए 30 दिन, ठीक है, सितंबर जोड़ लीजिए कितना 30 दिन, अक्टूबर कब है 25, कितना हो गया 75 दिन, हाँ कि ना। तो 75 दिन हमारे पास टाइम है कि नहीं है, 75 दिन में तो आप यूपीएससी निकाल सकते हैं, आप तो शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, बस लगन होना चाहिए। और हमको तो बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, बाकी का तो ज्ञान है ही, मेरे ख्याल से सभी अनुभवी हो, सारा तैयारी करके बैठे हो, वर्ग 3 वगैरह कुछ बच्चे तो मेरे देखे हुए लग रहे हैं, हाँ कि ना, दूसरे बैच में आप तैयारी कर चुके हो, ठीक है। हाँ जी, आप तो की थी, उस समय भी आपका क्वेरी था कि वर्ग 2 हो पाएगा क्या इंग्लिश में, तो हमने कहा था कि नहीं हो पाएगा उस समय। आप भी हमारे यहाँ की हैं, ठीक है, समझे बात को? नहीं आप नहीं, 1, 2 और 3 ये बच्चे हैं, तो और आप तो अभी दूसरे बैच में कर ही रही हैं, है ना। जी ठीक है, आप बताइएगा क्या चाहिए, रिसेप्शन में बात कीजिएगा, आप सब बताएंगे किसमें आपको बैठना है। हाँ हाँ, वो सारा चीज मिलेगा ना आपको, खाली इंग्लिश बस थोड़ी मिलेगा आपको, वर्ग 2 का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, इंग्लिश की क्लास मिलेगी, बाकी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा आपको, समझो। हाँ जी, हाँ वो आप बात कर सकते हैं रिसेप्शन में उसके बारे में। बाकी सब्जेक्ट कहाँ कवर हो पाएगा ये बताइए, अब मैं तो इंग्लिश तुम्हें पूरा कवर कराऊंगा सामने, आपके सामने पढ़ा पढ़ा करके। अब तो हमने ऑनलाइन की बात की थी, फीस आपसे ऑनलाइन का ले रहे हैं, आपको ऑफलाइन बैठने भी दे रहे हैं, हाँ कि ना, आपको ऑफलाइन बैठने दिया जा रहा है, कभी बात नहीं हुई थी ऑफलाइन की, वर्ग 2 की जो क्लास है वो केवल ऑनलाइन ही रहने वाला है, पर वो बात करके अपन ने आपको बैठा दिया कि ठीक है बैठे बच्चे कम से कम पढ़े, क्योंकि एक क्लास तो एंगेज होना ही, मैं तो यहाँ पे खड़े होकर पढ़ाऊंगा, कैमरा पढ़ाऊं उससे बच्चे पढ़ाऊं, हाँ कि ना। तो ये फायदा है आपको, ठीक है। और बाकी जो आपको पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि बस पढ़ाऊंगा मैं इंग्लिश ही पूरा, बाकी जो वीडियोस हैं आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, सीडीपी की मिलेंगी, ठीक है, जो भी आपका जो भी सिलेबस में जो सब्जेक्ट रहेंगे वो मिलेंगे आपको रिकॉर्डेड। हाँ आप लोगों का पूरा हो गया, जो बच्चे नए हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाली बात है। बाकी और चीज के लिए आपको डिस्कशन में बात कर सकते हैं क्या, हाँ जो इस बैच को लेंगे उनको सब मिलेगा, एसएसटी का लिए हैं तो किसमें, हाँ हाँ वो आप वहाँ बात कर सकते हैं, इस मामले में तो वो लोग जानेंगे, पैसे के मामले में मैं तो कुछ नहीं जानता, ठीक है, हमारा काम पढ़ाना होता है। इवन टीचर्स यहाँ पे आपको एडमिशन के लिए भी नहीं बोलते हैं, वो सब उनका अपना काम है, मैनेजमेंट का काम है, हम लोग ये सब चीज के लिए नहीं बोल रहे होते हैं, समझे बात को, ठीक है। तो अब आते हैं कि क्या हमारे पास सिलेबस है कि नहीं है, 75 दिन है, ये इनफ होता है, मोर देन इनफ, ठीक है, ये इनफ डेज है हमारे पास, ठीक है, पर्याप्त दिन है, 75 70 मान के चलिए ना आप, 70 4 दिन हो गए ना, 70 मान के चलिए, आज का मिला लीजिए आप, 4 दिन हो गया, कल से 5 तारीख है, हाँ कि ना, कल से आप मान लीजिए कितना दिन है हमारे पास, 70 दिन मान के चलिए, बहुत पर्याप्त है, 60 दिन हो जाएंगे जी। इसमें कट ऑफ कितना नंबर का एग्जाम होने वाला है इसका, 100 नंबर का होने वाला है ना। आप अभी गांठ बांध लीजिए, अभी बता रहा हूं मैं आपको, इस 100 नंबर के एग्जाम में देखिएगा आपका 55 से 60 जाएगा, मैक्स टू मैक्स जाएगा 65 कट ऑफ, याद रखना, कट ऑफ बहुत कम जाएगा, समझे बात को। हो सकता है कि इस बार ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए तो ज्यादा जाए, पर जनरली इतना ही जाने वाला है, ठीक है, इतना ही जाने वाला है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है कट ऑफ आपका, ठीक है, एकदम इतना जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो 70, और उससे आगे नहीं जा सकता, ठीक है। ओबीसी के लिए नहीं, मैं अपन जनरल की बात कर रहे हैं, ओबीसी का तो कम ही मान लीजिए ना इससे, ठीक है, अगर जितना ही बढ़ाएगा तो 65 के नीचे ही रहेंगे आप, और आप तो 60 के नीचे रहेंगे एसटी एससी वाले, समझे बात को। अपन जनरल के हिसाब से कट ऑफ एज्यूम कर रहे हैं, जनरल के हिसाब से कट ऑफ, समझे बात को, ये वाली बात है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कितने हैं, 70 दिन है, 70 दिन मोर देन इनफ, बहुत पर्याप्त है, मैं रोज जो पढ़ाऊंगा आपको बस वो रोज पढ़ना है, साइड बाय साइड आपको वीडियोस वगैरह देखना है जो आपको मिलेंगी साथ में, ठीक है, वो आपको देखते चलना, रोज एक एक वीडियोस मिल जाएंगी बाकी सब्जेक्ट्स की, या डायरेक्ट पूरी वीडियोस अपलोड करा देंगे, वो आप पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं सिलेबस में क्या क्या है हमारे पास, जी कुछ बोल रहे थे क्या, अदर सब्जेक्ट का, इंग्लिश का तो मैं पढ़ाऊंगा ना, रिकॉर्डेड कुछ नहीं मिलेगा, लाइव मिलेगा, सामने से पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। आइए देखते हैं एक्चुअल में सिलेबस कैसा है हमारा। अब देखो ग्रामर सिलेबस में जो एक्चुअल में संभावित है, जो संभावित सिलेबस है हमारा, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सब क्लियर हो गया ना कि कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, कौन पात्र है, कौन अपात्र है, ठीक है। फिर कहते हैं वर्ग 1 सिलेबस बताइए सर, वर्ग 1 का सिलेबस क्या करेंगे जान करके अभी बता देंगे, चलिए सर साइड, रिकॉर्डेड सब्जेक्ट का ऑनलाइन क्लास जल्दी डाल देना सर, ओके भैया आपका हुक्म सर, आंखों पर। और कुछ
विमला ठाकुर जी कहते हैं सर ओनली इंग्लिश लिटरेचर का क्लास होगा या सभी सब्जेक्ट का? क्लास तो केवल मेरी होगी, बाकी का वीडियोस आपको मिलेगा, मतलब बाकी टीचर्स का जो दूसरे बैच में पढ़ाए हैं वो आपको मिल जाएगा, जो आपके लिए, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी का भी डाल दिए। सीडीपी का अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, सब आपको उसी में मिलेंगे। ठीक है चीजें। अब देखो सिलेबस की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर जो हमारे सामने जो एक्चुअल में है अभी तक जो संभावित है, अपन उसकी बात कर रहे हैं। पहला जो है, इसमें कुछ नहीं लिखा है, बस क्या लिख दिया है, ग्रामर। क्या लिख दिया है? ग्रामर लिख दिया है। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, क्या लिख दिया है? ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस लिख दिया है। ठीक है, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, जैसा आप समझ में आ रहा है। दूसरा जो है हमारे पास वो है क्या? वोकैब्युलरी, ये तो रहता ही रहता है। तीसरा क्या है हमारे पास? तीसरा है हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन, वही पोयम और पैसेज। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन, समझ। ठीक है, और चौथा क्या है हमारे पास? पेडागोजी। इन 4 खंडों में विभाजित रहेगा ये। ठीक है, पेडागोजी, इससे ज्यादा कोई और खंड नहीं बनाएगा। इन चार, एक खंड और बन सकता है इसमें, वो क्या होगा? लिटरेचर का। किसका? लिटरेचर बन सकता है, अभी कोई फिक्स नहीं है ना, और वो डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्या क्या डालते हैं, इंडियन लिटरेचर डालते हैं कि अमेरिकन डालते हैं कि ब्रिटिश लिटरेचर डालते हैं, वो अपने को भी क्लियर नहीं है। ठीक है, पर मेरे हिसाब से देखिए, अगर आप लिटरेचर का पोर्शन ऐड होगा इसमें, तो उनको भी तो होना चाहिए ना कि वो चेक कर पाए। वो कभी से लिटरेचर दिए नहीं है, हाँ कि ना? फिर चेक करने में समस्या होगा, फिर आंसर आगे पीछे होंगे, फिर चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में। ठीक है, फिर लगाया जाएगा कि भैया इसका आंसर तो ये मानते हैं, इसका आंसर तो ये लेते हैं, व्यापम ने ये ले लिया, एसएसबी ने ये ले लिया। ये दिक्कत, हाँ, हो सकता है सभी। ठीक है, ऐसा भी ये हो सकता है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन लिटरेचर नहीं देने का मेरा मेरा तो ये है, मेरे पास तो पूरा रीज़न है कि वो लिटरेचर क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत सारा फिर चैलेंज होगा बार-बार। ठीक है, फिर लोग कोर्ट में क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। जी, अनुमानित में भी नहीं दिया ना, कहाँ दिया है अभी तक? नहीं दिया, अनुमानित के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो वो जब करेगा भी तो मुश्किल है, मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा, एकाएक तो नहीं करेगा, हो सकता है इस भर्ती के बाद कर दे। अब यहाँ पर देखिएगा, ग्रामर पढ़ना है अपने को, वोकैब्युलरी, कॉम्प्रिहेंशन, पेडागोजी। अब देखो यहाँ पर ग्रामर में क्या-क्या पढ़ना है, अपन डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज बाँट लेते हैं। ठीक है, ग्रामर में क्या-क्या पढ़ना है अपने को। ठीक है, और 75 दिन है, 70 दिन हमारे पास और 2 घंटे की क्लास है, मतलब 70 दूनी 140 दिन है हमारे पास। हाँ कि ना, 2 घंटे की क्लास 1 घंटे की नहीं है। अब देखो अपन बात करते हैं ग्रामर में क्या-क्या पढ़ना है अपने को। बस देखिए अभी आप, मैं बाद में बोलूँगा लिखने के लिए, आपको तब लिखिएगा। ग्रामर में क्या-क्या पढ़ना है अपने को। व्याकरण में आइए देखते हैं। पहला हमको पढ़ना है क्या? नाउन, ऑब्वियस सी बात है, पूछता ही पूछता है। दूसरा अपने क्या पढ़ना है? प्रोनाउन। ठीक है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने को पढ़ना है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने को पढ़ना है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और क्या पढ़ना है अपने को इसके अलावा? आपका हो गया टेंस। ठीक है, 10वां वॉइस। 11 हो गया आपका क्या? नरेशन। ठीक है, टेंस वॉइस के बाद नरेशन नहीं, वॉइस के बाद आप नरेशन नहीं पढ़ेंगे, अपन क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल पढ़ेंगे पहले, क्योंकि वॉइस और नरेशन कभी एक के बाद एक नहीं पढ़ेंगे अपन। ठीक है, मैं क्रम लिख रहा हूँ, अपन इसी क्रम से पढ़ेंगे ना इनको। आर्टिकल, 12वां आपने पढ़ना है क्या? नंबर, वचन बोलते हैं ना, वचन, नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर नहीं। ठीक है, आर्टिकल, नंबर, फिर क्या आएगा? जेंडर, लिंग जानते हैं, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, जेंडर हो गया। ठीक है, आर्टिकल, नंबर, जेंडर। फिर क्या पढ़ेंगे अपन? नरेशन। क्या पढ़ेंगे अपन? नरेशन पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ने वाले हैं अपन? क्लॉज। क्या पढ़ेंगे अपन फिर? क्लॉज पढ़ेंगे। जो मॉडल्स वगैरह हैं वो वर्ब में ही ऐड होगा, है ना। ठीक है, क्लॉज पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे अपन? 16वां फिगर ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे अपन? फिगर ऑफ, हालांकि ये ग्रामर पोर्शन का पार्ट नहीं आता, ये कॉम्प्रिहेंशन में आ सकता है, पर लिख देते हैं यहाँ पे क्या? फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर कितने टॉपिक्स हमारे पास आप देख पा रहे हैं? कितने हैं? 16। कितने टॉपिक्स हमारे पास? 16 है। अब ये तो हो गया, फिर क्या आता है अपन? वोकैब्युलरी में। किस में आते हैं अपन? वोकैब्युलरी में आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं किसको अपन? वोकैब्युलरी को देखते हैं। आइए बात करते हैं अपन किसका? वोकैब्युलरी का बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है वोकैब्युलरी में, कैसे क्वेश्चन आएंगे। वोकैब्युलरी मतलब शब्दावलियां। क्या? शब्दावलियों की बात करते हैं। पहले हम क्या करेंगे? पहला वर्ड मीनिंग, ये पूछता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं अपन? सिनोनिम, पर्यायवाची, जानते हैं ना। और फिर क्या आएगा? एंटोनिम्स,
विलोम शब्द, और फिर क्या आएगा, होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं, जो एक समान सुनाई देते हैं, जैसे कि वीक और वीक, एक होता है सप्ताह वाला वीक, एक होता है कमजोर वाला वीक, तो दोनों सेम सुनाई देते हैं ना, होमोनिम्स कहलाते हैं आपको। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका पांचवा, ईडियम, वन वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ध्यान से देखिएगा। छठवा क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इडियम एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, फ्रेजेस। ठीक है, ये हो गया 6 टॉपिक्स इसमें। ठीक है, ये हो गए 16 तो इसमें ग्रामर के पोर्शन में, वोकैबुलरी के पोर्शन कितने हो गए, 6 टॉपिक्स हो गए। ठीक है, अब आते हैं अपन किसमें, कॉम्प्रिहेंशन में। तो कॉम्प्रिहेंशन में तो कुछ भी नहीं है, इधर देखो कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, प्रोज एंड पैसेज, प्रोज एंड पैसेज मतलब कविता और पोयम, पद्यांश और गद्यांश। ठीक है, पद्यांश रहेंगे और क्या रहेंगे, गद्यांश रहेंगे। ठीक है, मतलब किसी पोयम को उठा के आधा भाग दे देगा, किसी चैप्टर का उठा करके आधा भाग दे देगा। ठीक है, इंग्लिश का तो प्रोज और पैसेज। यहां से जो क्वेश्चन आएंगे, इनमें से कितना क्वेश्चन आता है, लगभग 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं इनमें से आता है कितना, 5 क्वेश्चन। इसमें कितना आएगा, 5 क्वेश्चन आएगा। जिस क्वेश्चन में भी ग्रामर मिक्स रहेगा, क्या मिक्स रहेगा उसमें, ग्रामर मिक्स रहेगा, लेकिन वो तभी बनेगा जब आप इन सबको समझना जानेंगे तब। अब बात करते हैं किसकी, पैडागोजी, पैडागोजी। ठीक है, पैडागोजी में अपने को पढ़ना है कम से कम 8 से 12, 8 से 12 टॉपिक्स अपने को पढ़ने होंगे। 8 से 12 वर्ग 3 का सिलेबस देखे ना आप, अप्रोक्सीमेटली वो पढ़ना होगा अपने को। वर्ग 3 का सिलेबस देखे ना, वो पूरा सेम टू सेम अपने को पढ़ना होगा। ठीक है, मैं आपको वो सब प्रिंट आउट दे दूंगा अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो कुल मिलाकर अपने को क्या पढ़ना है, इधर देखिएगा, पहले तो 16 टॉपिक्स पढ़ने अपने को ग्रामर के, फिर क्या पढ़ना है अपने को, वोकैबुलरी पढ़ना है, 6 टॉपिक्स इसमें है। ठीक है, फिर क्या पढ़ना है अपने को, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज एंड पोएट्री, और ये पढ़ना क्या, पैडागोजी 8 से 12। इसकी क्लास अलग से लगेगी। ठीक है, मैं ही पढ़ाऊंगा, इसकी क्लास अलग से लगेगी। ये कब होगा, जब हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे तब। ठीक है, जब यहाँ तक, इसकी तो कोई क्लास ही नहीं लगेगी। ठीक है, बस मैं क्लास में बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना, मैं इसके लिए आपको याद करने के लिए दूंगा। इसको मैं ऐसे याद नहीं करा सकता क्लास में, मैं जहां तक कराऊंगा पूरा प्रयास करूंगा आपको याद कराने का, पर इसके लिए मैं आपको क्या दूंगा, नोट्स दूंगा, रिटर्न नोट्स। ठीक है, आप उस नोट्स के जरिए भी उसको तैयारी कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात को। ठीक है, और बाकी ये पूरा तो मैं डिटेल में पढ़ाने ही वाला है और क्वेश्चन करने वाला हूँ, और लास्ट में अपन इन सब का आपको क्वेश्चन भी देंगे, प्रैक्टिस शीट भी देंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, और सबका प्रैक्टिस शीट भी आपको अलग से देंगे, पूरा एक साथ बंडल में, सबका एक साथ वाला। क्लियर है, टेस्ट भी होंगे साइड बाय साइड इसमें आपको। ठीक है, सारे का टेस्ट भी मिलेगा आपको। हो सकेगा तो एग्जाम के पहले पहले एक मैराथन क्लास ले लेंगे आपका। समझते मैराथन क्लास, मतलब 8 घंटे 10 घंटे 6 घंटे की, जिसमें पूरा कवर कराने का प्रयास करें। हो सकता है, मैं भी वादा नहीं कर रहा हूँ इस चीज का। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, ये आपका सिलेबस है। मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ से नोट करना चाहिए सिलेबस को। ठीक है, नोट कीजिए। अभी लिटरेचर का मैं पोर्शन छोड़ के रखा हूँ ना, अब इसको नोट कीजिए सिलेबस को, वर्ग 2 के लिए। अभी लिटरेचर ऐड हुआ नहीं होगा, पता नहीं है अपने को। ठीक है सर, इंग्लिश क्लास किस ग्रेड के लिए, ग्रेड 2, वर्ग 2 के लिए है हर्षिता जी, वर्ग 2 के लिए, वर्ग 2 के लिए। हाँ, अगर इंग्लिश का कर रहे हैं तो देखो, वर्ग 3 के हिसाब से तो सारा टॉपिक आप कवर कर ले, जो कि वर्ग 2 में भी आएंगे। हाँ, वो तो करना ही करना है आपको। तो वर्ग 3 जो है वो जीएस का पोर्शन हो गया, मान लो वर्ग 2 के, और इंग्लिश बस एक्स्ट्रा पढ़ना है। यानी अगर आप वर्ग 2 का तैयारी करें तो वर्ग 3 का तो अपने आप होता जा रहा है आपका, ये वाली बात। ठीक, सर कल भी डेमो अटेंड करते बनेगा, मतलब हाँ कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं डेमो अटेंड। ठीक है, 3 दिन कर सकते हैं। ऑफलाइन आए तो क्या पता 4 दिन भी आप कर सकते हैं। अभी ऑफलाइन आपके लिए तो खोल दिए ना, आप अभी आ सकते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन। सर ये इंग्लिश की क्लास किस ग्रेड की है, कि वर्ग 2 के लिए इंग्लिश के। नीरज कुमार प्रधान जी कहते हैं वर्ग 1 सिलेबस बता दीजिए। हाँ, वर्ग 1 सिलेबस बता दे रहा हूँ अभी। वर्ग 1 सिलेबस में क्या है, ये पूरा है, इधर देखिएगा, ये जो जितना मैं बताया ना वर्ग 2 में, ठीक है, ये इतना पूरा है, इतना पूरा जितना मैं बताया हूँ ये वर्ग 1 के सिलेबस में है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक, अच्छा मैं और कुछ कुछ तो भूल गया हूँ ना, यहाँ पे लिखो ना। ठीक है, इसमें और लिख लीजिएगा। ठीक है, 17 नंबर डाल के इलेप्टिकल पैटर्न्स। ठीक है, इलेप्टिकल, ठीक है, मॉडल्स वर्ब में आ गए बेटा, वर्ब में बहुत सारे पोर्शन आ जाएंगे। ठीक है, वर्ब में बहुत सारे, हाँ हाँ, ये आ गया क्या, इलेप्टिकल, हाँ,
मैं ना बेसिकली इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स हो गया, ठीक है 17, 18 क्या हो गया आपका क्वेश्चन टैग हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया क्या आपका 18। और क्या हो सकता है इसमें, इतना ही बेसिक तौर पे, ठीक है। ये दो टॉपिक्स मैं भूल गया था, इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स, ठीक है, और क्वेश्चन टैग्स, ये मैं भूल गया था, ये और ऐड कर लीजिएगा आप, 18 टॉपिक इसमें हो गए, ये लगभग है। और वर्ग 1 में यही सारे टॉपिक्स है, ठीक है। मैं वर्ग 1 भी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको पता होगा वर्ग 1 की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, वो ऐसे लाइव होती थी, लेकिन अब आपको केवल रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेंगी वो, वर्ग 1 की वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ वर्ग 1। मैथ्स का वीडियो डाल दीजिए सर प्लीज, देखते हैं अगर सिलेबस में मैथ्स रहेगा जितना उतना डालेंगे ना वीडियो, जितना रहेगा आपके सिलेबस में उतना प्रोवाइड किया जाएगा, एक्स्ट्रा मुश्किल है। क्वेश्चन टैग हो गया ना? आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, ये सिलेबस में यहाँ से ये लिख लिए ना आप लोग, ठीक है। इसके बाद ये वाला नोट करते चलिए, कॉपी में नोट कर लो भाई, हाँ कर लो नोट कॉपी में। इलेप्टिकल पैटर्न्स क्वेश्चन टैग, लगभग वर्ग 1 के जैसा ही तैयारी होगा वर्ग 2 का भी, आप वर्ग 2 बस पढ़ के वर्ग 1 का एग्जाम दिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, सेम है लगभग चीजें, क्योंकि अभी डिटरमाइन नहीं किया हुआ है, वो लिटरेचर का पोर्शन अलग अलग करेगा, पर ग्रामर तो मेरे हिसाब से सेम ही रहने वाला है। क्या पढ़ना? हाँ जी, वो ये एनवायरमेंट है ना, ईवीएस, ठीक है। बस इसमें लेकिन सब्जेक्टिव कर दिया, इसमें सब्जेक्ट पूरा पढ़ना है, तो वर्ग 3, वर्ग 1, वर्ग 2, ठीक है। अगर आप वर्ग 3 का तैयारी करते हैं तो वर्ग 1 और वर्ग 2 के जीएस का तैयारी हो गया आपका, और बाकी तो स्पेशल आपको सब्जेक्टिव करना ही करना है। सर परचेज करने पर इंग्लिश का रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा कि नहीं? रिकॉर्डेड क्लास क्यों मिलेगा, अभी तो क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो रिकॉर्डेड कहाँ से पाएंगे अपन, हम तो रोज पढ़ने वाले हैं ना, तो रिकॉर्डेड कहाँ से लाएंगे, आज से तो पहला दिन स्टार्ट हो रहा है, रोज के रोज क्लास मिलेगा, लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड आपके पास सेव होगा, जो मैं आज पढ़ाऊंगा उसको आपको मिलेगा रिकॉर्डेड, और 10-15 क्लास में कहाँ से लाऊंगा रिकॉर्ड करने के लिए, जो मैं रोज पढ़ाऊंगा उसका मिलेगा, जो मैं रोज पढ़ाता जाऊंगा ना उसका मिलेगा भैया आपको रिकॉर्डेड। इतनी चीजें अपने को पढ़नी है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पैटर्न और क्वेश्चन टैग, मतलब 18 से 20 टॉपिक हो गया इंग्लिश ग्रामर में, और कुछ टॉपिक जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ वो भी ऐड करते जाएंगे अपन साइड बाय साइड, ठीक है। 18 से 20 टॉपिक हो गए ग्रामर के, वोकैबुलरी के हो गए 6 टॉपिक्स, याद रखना प्रीपोजिशन और कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। 17 में इलेप्टिकल पैटर्न, ELLEPTICAL, इलेप्टिकल पैटर्न, ELLEPTICAL, इलेप्टिकल पैटर्न्स, CAL। वही पूछ रहा हूँ सर, कभी अटेंड नहीं कर पाया तो सेव रहेगा ना? हाँ भैया हाँ, कभी अटेंड नहीं कर पाया तो आपके पास सेव रहेगा। सर ऑफलाइन क्लास कौन से ब्रांच, रायपुर बिलासपुर में हो रहा है? अभी आप ऑफलाइन के लिए बिलासपुर ब्रांच में आ सकते हैं, ठीक है सर भैया, बिलासपुर ब्रांच में आप आ सकते हैं। होमोनिम्स, NY होमोनिम्स, ठीक है, NYMES होमोनिम्स, ठीक है, होमोनिम्स, NYMES होमोनिम्स, ES भी लिखते हो सिंगल एस, ठीक है, होमोनिम्स, केवल एस भी लगा सकते हैं इसमें, होमोनिम्स, NYMS होमोनिम्स, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। जी जी, रूट वर्ड वगैरह इसमें आ गए, वर्ड मीनिंग वाले में रूट वर्ड पढ़ाऊंगा ना आपको मैं, सारा रूट वर्ड से तो पढ़ने वाले हैं अपन इसको, ठीक है। मतलब जिससे मिलके क्या बना, रूट वर्ड क्या होता है समझिएगा, जैसे CIDE साइड, ये वर्ड जिसमें जुड़ गया वो मरने मारने संबंधित है, रूट वर्ड CID साइड का मतलब क्या होता है, मरना या मारना, जैसे कि मैट्रिसाइड मातृहंता, पेट्रिसाइड पितृहंता, सुसाइड स्वयं की हत्या, पेस्टिसाइड कीटनाशक की हत्या, इन्फेंटिसाइड नवजात शिशुओं की हत्या, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा ये हुआ,
लोकवा वर्ड आ गया, लोकवा। लोकवा वर्ड का मतलब क्या होता है? बोलना। जहां भी लोकवा वर्ड दिख गया किसी भी वर्ड के साथ में, समझ जाना वो अनुमान लगाने के लिए होता है। वो वर्ड दिख गया आधे में भी, समझ जाना इसका मतलब कहीं ना कहीं बोलने से संबंधित है, ऐसा। लॉजी वर्ड दिख गया तो कहीं ना कहीं पढ़ने से संबंधित है, समझे बात को। और फोबिया वर्ड दिख गया, समझ जाना कहीं बीमारी से संबंधित है, डिसऑर्डर संबंधित है, ऐसा सब क्या है आपका रूट वर्ड है। ठीक है, चेंज करें इसको, ये लिख लो। कॉम्प्रिहेंशन में क्या रहेगा? प्रोज एंड पोएट्री। मैं थोड़ा जल्दबाजी में लिखा हूं तो राइटिंग थोड़ा सा बना है, अपन अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, वो तो टेंस में ही आ गया, वो तो टेंस में ही आ गया। कंडीशनल टेंस के बाद ही पढ़ा दूंगा मैं। कंडीशनल सेंटेंस मैं टेंस के बाद ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। चाहो तो आप लिख सकते हैं, मैंने 20 टॉपिक एवरेज बताया ना आपको। क्या जाएगा इसमें? कंडीशनल भी आ जाएगा। क्या जाएगा? कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस हो गया। और लो भाई लो, आप बोल रहे हो तो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन हो गया, ये सब आ जाएंगे इसमें। वो तो अपन, वो तो कंडीशनल सेंटेंस टेंस से मिलता जुलता है, इन्वर्जन एडवर्ब से मिलता जुलता है, वो सब उसमें कवर कर दिया हूं मैं मेन टॉपिक्स में ही। असल बात ये है ना कि आपको ये पता ही नहीं है कि किसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। मॉडल वर्ब में इंक्लूड होता है, इन्वर्जन एडवर्ब में इंक्लूड होता है, ठीक है। और आपका कंडीशनल सेंटेंस टेंस के बाद ही अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस। सर इंग्लिश के अलावा बाकी सभी का रिकॉर्डिंग कब मिलेगा? ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब वर्ब में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी का रिकॉर्डिंग मिलेगा ना भैया? पहले रुक जाइए थोड़ा सा अभी। वोकैबुलरी पढ़ा दीजिए सर। हाँ गजेंद्र भैया पढ़ा देंगे वोकैबुलरी भी, ठीक है। सर एग्रीमेंट सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो वर्ब तो पढ़ा दिया ना, वर्ब पढ़ाया, वर्ब में ही आ गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। वर्ब में ही आ जाएगा, सारा चीज बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। डिटर्मिनर, डिटर्मिनर कुछ नहीं होता, इधर देखो, इधर देखो, एडजेक्टिव, ठीक है, कुछ प्रोनाउंस और आर्टिकल मिलकर क्या बनाते हैं? डिटर्मिनर बनाते हैं। सारा तो इसी में कवर हो गया, अलग से टॉपिक नहीं बनाया हूं मैं, सारा चीज अगर आप चाहेंगे। देखो ये जो कंडीशनल सेंटेंस ये भी टेंस में इंक्लूड है, ये इन्वर्जन इसमें इंक्लूड है, मैं जैसे लिख दिया हूं। अगर चाहो तो डिटर्मिनर भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, डिटर्मिनर भी आप लिख सकते हैं। मॉडल्स तो भैया वर्ब में इंक्लूड है, सारा इंक्लूड है उसमें ही। ये जो इतना जो मैंने लिखा था ना 18 टॉपिक, 18 टॉपिक में सारा चीज इंक्लूड होता है, याद रखना। इस 18 में सब कुछ आ गए हैं। जो आप अलग से डिटरमिनर बोल रहे हो, कुछ नहीं। क्या है डिटरमिनर? आपका डिटरमिनर क्या होता है? आपका आर्टिकल होता है, एडजेक्टिव होता है, कुछ प्रोनाउंस मिलकर डिटरमिनर बनाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको क्या करनी है? पढ़नी है। सर टीचर इंग्लिश के सिलेबस, ठीक है, ये मैथ्स क्या अभी स्किप कर सकता हूँ क्या? क्या बोले संतोष भैया, मैं समझ नहीं पाया। क्या बोले सर? टीचर इंग्लिश के सिलेबस ई मैथ्स का अभी स्किप कर सकता हूँ क्या? नहीं समझे, मैं नहीं समझा, वापस से कमेंट कीजिए, क्या बोले संतोष भैया? ठीक है, तो मोटे मोटे सारे टॉपिक्स हमारे यहाँ पे क्या हो गए? कवर हो गए, समझे बात को। इतना चीज अपने को पढ़ना है, तो मैं अभी ज्यादा प्रेशर नहीं डालूंगा, अपन एकदम धीरे से स्टार्ट, एकदम धीरे से करेंगे, ठीक है। शुरू की 15 से 20 क्लास एकदम धीरे होगी हमारी, ताकि आप चीजों को समझ पाए, दिमाग में बैठ पाए। उसके बाद अपन थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको कि सर स्पीड मत बढ़ाई मत बोलेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए। यकीन मानो 70 दिन बहुत पर्याप्त है, 2 घंटा मिला मतलब 140 दिन मिल गया अपने को, है ना। बहुत पर्याप्त है, 2 घंटा 70 दिन में अपन आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। बशर्ते एक चीज और ध्यान रखिएगा, पोस्ट निकालना है, 3 बातें आप ध्यान रखिएगा। अगर पोस्ट निकालना है, भाषा सीखना है, इंग्लिश जानना है, तो पहला आपका खुद का इंटरेस्ट चाहिए। बिना आपके इंटरेस्ट के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या बोला मैंने? दूसरी बात जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो यहाँ पढ़ना है, मतलब यहाँ जो आप पढ़ के जाएंगे उसको घर घर में जाकर क्या करना है? 15 मिनट पढ़ना है, और वापस आने से पहले 15 मिनट पढ़ के आना है, समझे बात को। मतलब जो मैं पढ़ाया, घर जाओ तो 15 मिनट नहीं, आधा घंटा पढ़ लेना, क्योंकि 15 मिनट 1 घंटे क्लास में कर पाते हैं, आधा घंटा 2 घंटे का हो जाएगा। 2 घंटे क्लास है तो आधा घंटा पढ़ना है, जाने के बाद आधा घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ना नहीं। और कल आने से पहले, अगले क्लास के पहले आधा घंटा पढ़ करके आइएगा, चाहे सुबह पढ़िए चाहे क्लास के आने के तुरंत पहले पढ़िए। तीसरी बात क्या है? पहला क्या हो गया आपको कि आपको इंटरेस्ट जगाना है, दूसरी बात आपको आधा आधा घंटा पढ़ना है, तीसरी बात यह है कि आपको पास ऑलरेडी जो नॉलेज है इंग्लिश का वो छोड़ के आइए घर में, ठीक है। वो लेके मत आइए। क्यों पता है? क्योंकि जो बच्चा कुछ नहीं जानता है मैं उसको पढ़ा सकता हूँ, जो सब कुछ जानता है मैं उसको पढ़ा सकता हूँ। आप लोग बीच में फंसे हुए लोग हैं। मैं कुछ पढ़ाऊंगा, आप बोलोगे सर मैं तो ऐसा जानता हूँ, मैं तो ऐसा सुना हूँ, मैं तो स्कूल में ऐसा पढ़ा हूँ, मैं बोलूँगा बेटा गलत पढ़े, गलत जानते हो, गलत सुना है आपने।
तो यहाँ पर क्या होगा, चीजें क्लैश होंगी। तो आप भरोसा रखिए पूरा 0 से 100 तक पहुंचाऊंगा। मैं लेक्चरर बैच पढ़ा चुका हूँ 2 बार से 3 बार से, तो वर्ग 2 तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ कि ना, बिल्कुल भरोसा बना के रखिएगा। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। इवन हो सकता है नोट्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन इतना कुछ पढ़ने वाले हैं। 3 बातों को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप? मैथ्स रहेगा या नहीं अभी देखते हैं, उसके बारे में कोई डिसाइडेड नहीं है। सर फॉर्म्स ऑफ पोएट्री रहेगा क्या सिलेबस में? वो अभी डिसाइडेड नहीं है भैया, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। ठीक है, वही तो लिटरेचर का पार्ट है ना, ओड, सोनेट, ठीक है, और बहुत सारे बैलेड, ठीक है, लिरिकल बैलेड, ये सब जो आपका ओड, सोनेट, बैलेड, ये सब अभी डिसाइड करेंगे कि लिटरेचर का पोर्शन ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर बाद में पढ़ेंगे ओड क्या होता है, सोनेट क्या होता है, बैलेड क्या होता है, वो तब अपन बात कर पाएंगे उसमें। ठीक है, टेंशन मत लो, सारा चीज पढ़ाना आता है, भरोसा रखो। ठीक है, जो ऐड कर देगा बस वो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, आता है मुझे सारा चीज, मैं खुद ही एमए किया हूँ इंग्लिश लिटरेचर में, मेरा एमए है। मेरे ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश लिटरेचर था। मुझे पढ़ाते कम से कम 10 साल का अनुभव हो चुका है। मैं आपको पूरा ए टू जेड जो ऐड कर देगा मैं वो पढ़ाने का सामर्थ्य रख रहा हूँ। मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, बस ऐड तो करे। रीजनिंग रहेगा, मैथ्स नहीं रहेगा, अभी देखते हैं, कुछ फिक्स नहीं है टीचर इंग्लिश पोस्ट के लिए। अभी देखते हैं, कुछ फिक्स नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है। हम्म? हाँ हो सकता है ना, अभी फिक्स तो नहीं है ना, अभी हो सकता है, अभी तो आया कहाँ है अपना सिलेबस में। अभी तो वर्ग 3 बस का तो देखने को मिला है ना आपको, जो चीजें जो है, जो समझ में आ रहा है। वर्ग 3 बस का तो वो आया ना पूरा सिलेबस, इसमें जीएस 15 नंबर ऐड किया है। इंग्लिश का बेटे जो 25 नंबर का था 10 नंबर कर दिया है। 15 नंबर का क्या ऐड किया आपका, रीजनिंग ऐड कर दिया है। ठीक है, तो रीजनिंग ऐड किया है मेरे ख्याल से पूरा कट करके, किसके बेटे को, इंग्लिश के बेटे को। 25 नंबर का था ना इंग्लिश, उसको ही पता है, बच्चे निकाल नहीं पाते इंग्लिश के चक्कर में, तो क्या कर दिया, रीजनिंग ले आया। रीजनिंग बहुत ईजी है, इंग्लिश से तो ईजी है, रीजनिंग आराम से आप वहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, तो बेसिक तौर पे अपने को इतना पढ़ना है। ठीक है, तो अपन कल से टॉपिक वाइज शुरू करते हैं, पेशेंस रख के बैठिएगा। जी हाँ, ये रेगुलर रहेगा, रेगुलर, एक दिन भी नहीं छूटेगा, रेगुलर रहेगा, संडे का भी पता नहीं है। ठीक है, देखेंगे, अभी कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, क्योंकि संडे को मेरे बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं, पेडागोजी वगैरह पढ़ा रहा होता हूँ मैं बाकी बैचेस में। टेस्ट वगैरह वर्ग 2 के लिए अभी तो ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, आप बात कर सकते हैं रिसेप्शन में कि क्या वर्ग 2 का टेस्ट सीरीज ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, कैसे करना है, उसके लिए आप रिसेप्शन में बात कीजिएगा। मिला है ना वर्ग 2 का 5 लेंथ, 5 फुल लेंथ टेस्ट लिखा है ना जी इस बैच के में, तो 5 टेस्ट आपको मिलेगा ना मिलेगा। जैसे जो अभी रोज का बोल रहे संडे संडे, वैसा मैं भी गारंटी नहीं दे सकता, उसके लिए आप बात कर लीजिएगा। जो 5 जो फुल लेंथ टेस्ट है वो आपको मिलना ही मिलना है, समझे बात को, क्लियर है बात, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, चलो, तो फिर अपन आज के लिए यहीं पे इतना ही रखते हैं। ठीक है, 2 घंटे क्लास है अपन, लेकिन आज बात ही की है, चीजों के बारे में अपन समझे। कल से अपन एक्चुअल में अच्छा मूड बना के आइएगा, एकदम अच्छा खा पी के आइएगा, फिर अपन पढ़ेंगे। भूखे पेट नहीं आना मेरी क्लास में, और यहाँ तक पेट भर के भी नहीं आना, बड़ा समस्या है। भूखे पेट आओगे तो दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, और यहाँ तक पढ़ के आओगे तो नींद नींद आएगा। ठीक है, यहाँ तक खा के आओगे तो हल्का हल्का खा के आओ, हल्का फुल्का, कि पेट भी एकदम खाली ना रहे और यहाँ तक भरा भी ना रहे। ठीक है, तो फिर अपन आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, टाइमिंग अभी चेंज रहेगा, जब चेंज होगा तब आपको सूचना देंगे बहुत अच्छे से, पर अभी चेंज कैसे कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, हाँ जैसे कि आपकी क्लास की वही रही जी, संख्या भी ज्यादा नहीं है, बाकी तो क्लास करते ही हैं, तो अगर मतलब फीस लेना होगा तो ले लेंगे ज्यादा, हाँ मतलब बैठा देते, जैसे कुछ कुछ क्लासेस मुझे नहीं करनी थी, बाकी आपको ऑफलाइन ही करनी थी। समझे, तो फिर अपन आज की क्लास पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे, जाते बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बिलासपुर में ऑफलाइन कौन से ब्रांच में अटेंड कर सकते हैं? गांधी चौक वाले ब्रांच में, बिलासपुर के गांधी चौक वाले ब्रांच में आ सकते हैं आप 2 से 4 बजे तक। ठीक है, एमए लास्ट ईयर वाले वर्ग 1 का फॉर्म भर सकते हैं क्या? नहीं, उसमें तो मांग रहा है ना अभी, फॉर्म भरने में वो रिजल्ट मांग रहा है, तो रिजल्ट मांग रहा है तो नहीं भरेगा, तो आया नहीं ना फॉर्म। देखिए अगर आ गया रिजल्ट तब तक तो नहीं आ पाएगा ना, कहाँ आ पाएगा, लास्ट ईयर फाइनल ईयर में है, तो अभी तो ये तो फाइनल सेमेस्टर होगा ना, अगर फाइनल ईयर में है, तो मेरे ख्याल से ये वाला फाइनल सेमेस्टर होगा, तो रिजल्ट तो नहीं आ पाएगा तब तक। देखिए अगर आ गया रिजल्ट तो भर सकते हैं, अगर आ गया रिजल्ट तो भर सकते हैं, रिजल्ट हाथ में रहेगा तो भर सकते हैं। ठीक है,
और जो लास्ट में जो टेट का एग्जाम होने वाला है ये लोग भी नहीं भर पाएंगे ना, ठीक है। और सर हाँ जैसे कि जी। मेरी माँ डिग्री आज तक नहीं की। क्यों नहीं लिए हैं? तो मैं बोल रहा हूँ मैं तो सोची भी नहीं थी कि इधर आके पढ़ूंगी। तो डिग्री ले लीजिए ना आप जाकर के। हाँ, तो मतलब जैसे कि ऐसा नहीं बोला कि फॉर्म भरने के बाद अगर मैं बाद में गई डिग्री लेने तो फिर डिग्री आपका कंप्लीट हो चुका है ना, हाँ, तो अब आपको देना उनका जिम्मेदारी बनता है, आप बिल्कुल लीजिए। कभी भी जाके लाऊं ना अप्लाई कीजिए पहले से, ना। समझे, आप पहले से अप्लाई कीजिए डिग्री के लिए, फिर वो देंगे आपको। अभी जाकर अप्लाई कीजिए आप अपने डिग्री के लिए। आपको देखो प्रोविजनल डिग्री दे देंगे, ठीक है, वो दिक्कत नहीं है, मेन डिग्री नहीं दे पाएंगे आपको। प्रोविजनल डिग्री दे देंगे मतलब उसमें रोल नंबर वगैरह रहेगा, अंक वगैरह रहेगा, पास हो जाएंगे, आपको दे देंगे। प्रोविजनल डिग्री मतलब काम चलाने का डिग्री। आप अभी से बात कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, जाके एक बार मिल लीजिए उनसे, ठीक है। उनसे प्रोविजनल डिग्री लेके आ जाइए, वो 1 दिन 2 दिन में दे देंगे प्रोविजनल डिग्री, ठीक है। मेन डिग्री के लिए टाइम लगता है ना, मेन डिग्री नहीं देते हैं तुरंत। तो कॉलेज में आ चुका होगा ना, तो क्यों नहीं देंगे? तो आप अभी तक लिए क्यों नहीं है? खो गया होगा ना वो, उसका दूसरा दूसरा कॉपी बनवाना पड़ेगा उनको। हाँ हाँ, तो क्यों नहीं लिए थे? सर मेरा कुछ हुआ ही नहीं था कि मैं पढ़ूंगी। तो बीएड पढ़ लिए थे ना, जो पढ़ लेते हैं वो छोड़ दीजिए, बीएड तो कर लिए थे ना, जो करते हैं उसका तो डिग्री लेना चाहिए ना अपने को, हाँ कि ना। आपकी बात नहीं, मैं भी नहीं लिया था अपने एमए का डिग्री बहुत समय तक, करके छोड़ दिया था, बाद में लेके आया अपने एमए का डिग्री में भी, समझे। तो जरूरत ही नहीं पड़ा था तो नहीं ले रहा था, पर लेके रखिए अपना डिग्री वगैरह, आपके हाथ में होना चाहिए। हाँ जी, नहीं नहीं, मार्कशीट का बता रहा हूँ जी, मैं मार्कशीट की बात कर रहा था, डिग्री की ही बात कर रहा हूँ। डिग्री का प्रोविजनल डिग्री मिलेगा अलग से आपको, हाँ, डिग्री का प्रोविजनल। मैं आपको बता रहा हूँ रिजल्ट का अपना बताया, मैं तो रिजल्ट ही नहीं लिया था, मार्कशीट ही नहीं लिया था मैं, समझे बात को। जब मैं किया था तो एमए वो छोड़ दिया था मैं, बाद में मैं लेकर के आया बहुत समय के बाद। तो मुझे टाइम बोले कि सर बनवाना पड़ेगा आपका ऐसे करके, वो तो वहां से व्यूज आएगा ऐसे करके, तो डिग्री के लिए भी टाइम लगता है, याद रखिएगा। पहले से अप्लाई कर दीजिए, उनको पूछ लीजिए कि क्या आएगा कैसे आएगा। लेकिन 3 मंथ में आया ना, हाँ ऐसे 3 मंथ ही लग जाता है। एक और बच्ची का वैसे आया, लेकिन वो प्रोविजनल डिग्री दे देंगे आपको, जिससे काम चल जाएगा, ठीक है। वो आप रख लीजिएगा, वो काम चल जाता है प्रोविजनल डिग्री से, ठीक है। बाकी अभी जितना जल्दी हो उतना जल्दी बात कर लीजिए डिग्री के लिए, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में ना आपसे, ठीक है।